हमारी तरफ आ रहा है। एक मिनट संभल संभल, रुको 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 बेटा, क्या हुआ? उसको अस्पताल लेके जाना होगा, उसको जगाना होगा पहले, बेहोशी में कुछ भी हो सकता है। जल्दी पानी लाओ, पानी लाओ। हमें हर तरह के हालातों और मुश्किलों का सामना करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि हम समाज के हर व्यक्ति, हर परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सके। चलो बेटा खेलो, तुम जाओ। पिछले साल एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ मुझे चौंका दिया, बल्कि पूरे राज्य की पुलिस और प्रशासन की नींदें हराम कर दी। मैं एसएसपी राकेश श्रीवास्तव उन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पोस्टेड था। अदालत ने आपको 48 घंटे दिए थे मुझे रिमांड पर रखने के लिए। 47 घंटे तो हो चुके हैं। अब बचे हुए 1 घंटे में क्या उगलवाओगे? विद्रोही का शरीर है, आपके डंडे हथकंडों से टूटने वाला नहीं। हम आपसे ना कुछ उगलवा सकते हैं ना आपको तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको जो दल है ना, जिसकी आप रीढ़ की हड्डी है, उसे तो हम तोड़ के रहेंगे। ले जाओ इसे और सौंप दो जेल अथॉरिटीज को। सब चलिए। वाह यार, तू तो कमाल की गाड़ी चलाता है। बस यार, एक बार लॉटरी लग जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं। तू आजकल बहुत चुप चुप रहता है, ना मिलता है ना कहीं जाता है। तेरी माँ तो पूछ भी रही थी कि कहीं तुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, इश्क की बीमारी। मैंने भी कह दिया आंटी जी से कि तुझे सब कुछ हो सकता है, बस इश्क नहीं हो सकता। क्यों, सही कहा ना मैंने? आईडी ये रेडी। कैसे हैं? मैं ठीक। आई कार्ड ये लीजिए। कैदी का नाम? प्रोफेसर राव। प्रोफेसर है। अरे ये भी पकड़ा गया। हमारा मिशन जिंदाबाद, हमारा मिशन जिंदाबाद। कुछ सुना तुमने? प्रोफेसर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जिंदाबाद प्रोफेसर जिंदाबाद, हमारा मिशन प्रोफेसर, हमारा मिशन प्रोफेसर, हमारा मिशन प्रोफेसर, हमारा मिशन प्रोफेसर, हमारा मिशन। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे वाह, मेरा बेटा आर्मी मैन बनेगा। हाँ, मैं आर्मी मैन बनूंगा और सारे दुश्मन को गोली से मार दूंगा। बहुत बढ़िया। ओहो, किसान का बेटा जवान बनेगा। यस माँ, जय जवान जय किसान। प्रोफेसर का पकड़ा जाना मतलब हमारे मिशन की नाकामयाबी। बिरसा, जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इसकी हालत बहुत खराब है, हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चलो जल्दी चलो।
कितनी दूर है साहब? बस अभी थोड़ी दूर है साहब। ये तो बता दो कि अभी कहाँ पहुंचे हैं साहब? हम लोग अभी रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंचे। रेलवे क्रॉसिंग? वो लोग आ गए हैं। क्या हुआ? सब मेरी जान के पीछे पड़ा है सर। साहब 1 नंबर की कमी नहीं हो रहा था ये, दूसरे मर्दों को ढोले डालती है। छोड़ी होती तो मार दूंगा मैं। रुको, इस तरह से कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं है, समझे? रख लिए सारे? हाँ बढ़िया, इसमें पियो। ठीक है, इसको नीचे रखो। हम सब लोग अपने पास छोटे हथियार रखेंगे ताकि किसी को शक ना हो, ठीक है? माँ थे ना। अरे क्या छिपा रहा है तू? अरे माँ कुछ भी नहीं। अपनी माँ से छिपाएगा तू? माँ ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, अभी मेरा बेटा बड़ा हो गया है। वो अंदर हैंडओवर करना है। अरे वो तो बिरसा है, कब पकड़ाया? कल कस्टडी में देना है, गेट खोलो ना। चलो अच्छा पकड़ा गया। इनको कस्टडी में देना है। आई कार्ड, 1 मिनट। कौन सा थाने से? शंकर नगर। तो शंकर नगर से तो दुबई जाते हैं। आप कौन? प्रोफेसर राहुल रत्तूर, इट विल बी अ मेहम नाउ। सर, वी हैव डिक्लेयर्ड हाई अलर्ट। हर चकनाका में नाकाबंदी कर दी गई है। सर, अगले 10 मिनट में सीएम, डिप्टी सीएम
गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, और बाकी सभी सीनियर ऑफिसर की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी। और इस केस के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी रेडी है। इस टीम को लीड कौन कर रहा है? सर एसएसपी राकेश श्रीवास्तव, IPS 98 बैच। वो इन विद्रोहियों के नस नस से वाकिफ है सर। 20 साल गुजार चुका है लोग, दस्तर और बंदवाड़ी में। जो इनका गढ़ माना जाता है। वेर इज ही नाउ? सीसीटीवी फुटेज फास्ट। सर हुई जी, ये पुलिस से कैदियों की सुपुर्दगी लिया करता था। मतलब उनके डिटेल रजिस्टर में लिखता था। सबसे पहले उन्होंने इसे ही गोली मारी। चंद्रकांत दुबे, ये वही है ना जो शंकरनगर पुलिस स्टेशन में था? सर ये तो यहाँ पे नहीं है। पता करो। ये सब कैसे हुआ? पुलिस जीप से आए थे सर, कैदियों को कस्टडी के बहाने। हाँ। पुलिस जीप से वो अंदर आ गए। हमने सोचा शंकरगढ़ थाने से आए हैं। लेकिन उनके बाकी साथी भी तो इसी जेल में है ना? जी हाँ सर। अभी बंद है? हाँ जी हाँ सर। बस रक्तचूर और प्रोफेसर फरार है, और एक कैदी को तो गोली भी लगी है सर। लेकिन 2 जने क्यों फरार है, बाकी लोग क्यों नहीं? मतलब अगर शहर में उत्पात मचाना उन लोगों का मकसद है तो फिर बाकी लोगों को भी साथ निकालना चाहिए। हाँ, सिर्फ 2 क्यों? एनीवे, यहां कुछ नहीं मिलेगा। ये कागजात कैसे? प्रोफेसर चिट्ठी लिखा करता था, जैसे सब कैदी लिखते हैं। मंदर, ये कागज उठाओ, जेलर साहब के साथ जाओ और रजिस्ट्री से पता करो कि इनके पास चिट्ठी भेजा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, हेलो। हाँ ओके ठीक। सर चंद्रकांत दुबे के लिए फोन आया था। एक टीम उनके घर गई है। घर क्यों? क्योंकि चंद्रकांत दुबे ने आज थाने में रिपोर्ट किया ही नहीं था। मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। एनीवे, टीम से कहो कि अगर दरवाजा बंद हो तो उसे तोड़ दे। सर क्विक। पोस्टमार्टम के लिखेगा। पढ़ जाओ। सर हाँ, सीसीटीवी फुटेज निकाल ली गई है सर। मुझे भेजो और डीजी सर को भी। दे विल बी इन द हाईवे। मैं वहीं जा रहा हूँ। सर शंकरनगर पुलिस स्टेशन से पता चला कि दुबे और उसकी बीवी का कत्ल हो गया। व्हाट? यस सर उनके घर के दरवाजे लॉक थे। एज पर योर इंस्ट्रक्शन हमारी टीम दरवाजा तोड़ के अंदर गई और ये सब कुछ देखा। मुझे लगा ही था। सर बहुत ही बेरहमी से मारा है सर सबको। और कोई इन्फॉर्मेशन? सर बॉडी से निकला खून जम चुका है, मतलब 12 घंटे के ऊपर हो गए कत्ल के। सर लगता है ये जेल ब्रेक बहुत ही हाई इंटेंसिव प्लान मिशन था। प्लान भी और ब्रूटल भी। आई एम अफ्रेड कि और भी कैजुअलिटीज मिलेंगी हमें। तुम एक काम करो, शंकरनगर पुलिस स्टेशन में जाकर पता करो कोई और है जिसने रिपोर्ट नहीं किया आज। राकेश बोलो। सर ये जेल ब्रेक नहीं है सर, ये कॉन्स्पिरेसी है। ओके, आई एम गोइंग टू मीट द होम मिनिस्टर। सर एक और रिक्वेस्ट थी सर। क्या आईबी और रॉ की तरफ से हमारे साथ इंटेल शेयर हो सकता है? श्योर श्योर। ऑलराइट सर, थैंक यू। इतनी बड़ी वारदात को देखकर तो मैं खुद दंग रह गया था, लेकिन मैं समझ गया था कि यह केवल एक जेल ब्रेक नहीं था, बल्कि होने वाले बहुत बड़े अपराध की दस्तक थी। कुछ होने से पहले हमें इन अपराधियों को पकड़ना था, जिसके लिए मैंने एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार की और इस केस से जुड़े हर सस्पेक्ट का कच्चा चिट्ठा निकाला। सर, ये है प्रोफेसर BR राव। विद्रोहियों के बीच में इसे प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है। उम्र 58 साल। ही इज अ फिलोसोफर। इसके एक इशारे पर सैकड़ों लोग अपनी जान देने को तैयार है सर। अपनी बातचीत के अंदाज से कई लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें विद्रोही बना चुका है सर। ये नॉलेजेबल लेकिन बहुत ही खतरनाक है। विद्रोहियों का लीडर नंबर 1 है ये। पुलिस टीम और CRPF की टीम पर 10 से भी ज्यादा हमले कर चुका है। SSP राकेश श्रीवास्तव और उनकी टीम ने बड़ी ही जद्दोजहद के बाद उसे पकड़ा था सर। नेक्स्ट सर, ये है रक्तचूर, सेकेंड इन कमांड, उम्र 35 साल। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसे रक्तपात यानी कि खून का खेल खेलने का बहुत शौक है। प्रोफेसर और रक्तचूर यानी नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों ही एक साथ जेल से फरार हुए हैं सर। हमारे सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी सर, अगर ये दोनों वापस जंगल पहुंच गए तो। नेक्स्ट स्लाइड सर, ये है जोगी और ये है त्यागी और ये है सुनैना। ये तीनों ही बहुत ही खास लोग हैं प्रोफेसर के। नेक्स्ट
सर और आखिर में ये तस्वीर देखिए, ये है बिरसा। ये बहुत ही खतरनाक है सर। ये इसी जेल में था। तबीयत बिगड़ने की वजह से जब जेल पुलिस इसे हॉस्पिटल ले जा रही थी तो रास्ते से ही ये फरार हो गया था। ये इन सब में सबसे खतरनाक है। इन तीनों को हर तरह के वेपन्स की ट्रेनिंग है। गोरिल्ला फाइट में ये सभी माहिर हैं। खाली हाथों से इन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है। एक्सक्यूज मी। सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। क्या इंफॉर्मेशन है? एसएसपी श्रीवास्तव के कहे अनुसार हमने हर एक पुलिस वालों के घर पर जांच पड़ताल की है जिन्होंने आज शंकर नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं किया था। और सर वहां से पता चला है उन सभी को उनके परिवार सहित उनके घर में मार दिया गया। और सर उन्हीं के आईडी कार्ड और उन्हीं के यूनिफॉर्म्स जेल ब्रेक में यूज किए गए। ये क्या चाहते हैं? इतना खून खराब? व्हाट्स द इंटेल? आई एम सॉरी सर, लेकिन रॉ ने हमें चेतावनी दी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन कब और कैसे इवन देखो नोट रिकॉर्ड। सिर्फ उनका कहना है कोई हाई प्रोफाइल टारगेट है, कोई मीटिंग हुई है अब्रॉड में, उसके कुछ सीसीटीवी पिक्चर्स भी हैं। ये देखिए सर। यानी कि सारा का सारा प्लान विदेश में हैच किया गया था। सर शंकर नगर पुलिस थाने में दुबे और उसके अलावा 2 और पुलिस वाले जिन्होंने थाने में रिपोर्ट नहीं किया था, उनके बारे में आज पड़ोस में पूछताछ किया तो पता चला कि इन सभी के घर अजनबी आए थे शाम के वक्त, लेकिन उन्हें जाते वक्त किसी ने नहीं देखा। सर आपने प्लम्बर बुलाया था क्या? नहीं, मैंने तो कोई प्लम्बर नहीं बुलाया। सर बहुत दूर से आया हूँ, एक गिलास पानी पिला दीजिए ना। ठीक। काम वाले की जरूरत है क्या? जैन सर। आई होप तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सर उन्होंने कोई ज्यादा क्लूज या एविडेंस तो नहीं छोड़ा है सर। बहुत चालाक है, बट वी हैव टू कैच देम सर। फॉर दैट वी हैव टू चेज देम। सारा एक्शन हाईवे पे है सर। वो लोग हर हाल में कोशिश करेंगे कि बस्तर के जंगल में घुस जाए। सो व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? सर आरटीओ को इन्फॉर्म किया है, वो लोग हाईवे पे नजर रख रहे हैं सर। गाड़ी तो उन्होंने बदल ली होगी सर। यहाँ आगे बच्चा ऐसे नीचे उतारो, इस गाड़ी से अब हम आगे नहीं जा सकते। सर मोबाइल का इस्तेमाल किया लेकिन उन्हें भी फेंक दिया होगा सर, ताकि कोई ट्रेस न कर सके। चलो सब लोग अपने अपने मोबाइल मुझे दे दो। टू माई नॉलेज सर वो लोग काफी फास्ट चला रहे होंगे गाड़ी। टू माई नॉलेज हाईवे के हर पॉइंट पे स्पीड गन्स हैं। अगर कोई अननेचुरल मूवमेंट दिखा तो सर आरटीओ हमें इन्फॉर्म करेगी। मेरे लोग तैनात है सर हर जगह पे। और कोई हेल्प चाहिए? जी सर। सर प्रोफेसर के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं गांव में, शहरों में, जो उन्हें डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, सिंपैथाइजर भी हैं सर। उनके फोन टैप कराने हैं। ओके, आई विल गेट बैक ऑन दैट। सर मेरे लिए कोई इंटेल है? आई होप यू हैव सीन ऑल द पिक्चर्स। यस सर। रॉ का कहना है कोई हाई प्रोफाइल टारगेट है, इलेक्शन के पहले बड़ा धमाका करना चाहते हैं। थैंक यू सर। जय सर आरटीओ से एक लीड मिली है। एक गाड़ी को हाईवे से 120 से ज्यादा की स्पीड से जाते हुए देखा गया है। पावर टीम को अलर्ट करो, कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। क्विक सर। साहब ये मेरी पत्नी लेबर पेन हो रहा है, हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है, जाने दो साहब। कुमार जाने दो। हम हाईवे पर थे। हाईवे पर सिर्फ विद्रोही नहीं बल्कि आम जनता भी आती जाती रहती है। अब इन आम जनताओं के बीच अपराधियों, आतंकवादियों और विद्रोहियों को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। इससे आम जनता को तकलीफ होती है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ये उनकी सुरक्षा के लिए भी है। एनीवेज, हमें विद्रोहियों को हर हाल में उनके गढ़ बस्तर तक पहुंचने से रोकना था। हमने तय किया कि हम हाईवे को ट्रैक करेंगे। इसके लिए हमने आरटीओ से मदद ली। हमारी टीम मुस्तैदी से हर गाड़ी की चेकिंग कर रही थी। इतने में आरटीओ से हमें एक बहुत बड़ी लीड मिली। सर आरटीओ ने एक खबर दिया, जो गाड़ी 120 से ज्यादा रफ्तार से जा रही थी, उसी गाड़ी की स्पीड NH30 पे करीब 20 किलोमीटर पर आवर कैप्चर हुई है। NH30? ये सर, मैं मैप ही लाया हूँ। तो देखो ये हाईवे यहाँ पे 3 डायरेक्शन में बट रहा है। हाँ, एक जा रहा है कोंडा गांव की तरफ, एक जा रहा है धमतरी की तरफ और एक जा रहा है भिलाई की तरफ। और यहीं कहीं आके उस गाड़ी की स्पीड कम भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी तरफ सोचा जाए तो वो लोग 3 डायरेक्शन में बढ़ गए होंगे, इसलिए उनकी गाड़ी जो है यहाँ पे आ गया तो धीमी हुई या रुक गई।
प्रोफेसर और रक्तचूर एक गाड़ी में एक डायरेक्शन में जाएंगे नहीं, बहुत खतरा है पकड़े जाने का। अलग अलग जाएंगे ताकि अगर एक पकड़ा भी गया तो दूसरा अपने ग्रुप को आगे बढ़ा सकता है, सब मकसद पूरा कर सकता है। आइए सर, चलो। प्रोफेसर, आई थिंक आपको और हमें यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए। अगर हम सब एक साथ पकड़े गए तो दल के मिशन पे पानी फिर जाएगा। सही कह रहे हैं सर आप त्यागी और सुनैना को लेकर ना इस रास्ते से निकलिए, मैं जोगी और प्रोफेसर को लिए इस रास्ते से निकलता हूँ। अब ये गाड़ियाँ आगे गई हैं तो पीछे तो आएंगी नहीं। एक काम करो, वो तीनों रस्तों में नाकाबंदी करवाओ, ठीक है? सही गाड़ी चेक करवाओ। चलो। और कितनी देर रहेगी भाई? तुम साहब लोगों के चक्कर में अपनी तो लग जाती है। चलो खाना खाते हैं। आप चलिए, मैं टिफिन लेके आया। ठीक है। सर, यहाँ तो अभी तक नहीं आए। इस चेकनाका पे भी नहीं पहुंचा अभी तक। ढूंढते रहो, नजर बनाए रखो। ओके सर। क्या अपडेट है? नहीं सर, बच के ना निकल पाए। हर एक गाड़ी चेक करो। जी सर। एनी अपडेट्स? सर उनमें से कोई भी इस तिराहे के आगे तक नहीं पहुंचा अभी तक। सर 2.5 घंटे हो गए। इतनी देर में तो वो लोग यहाँ तक 3 बार आ जा चुके होते। वो राइट, कुछ तो है, कुछ तो हमसे चूक हो रही है। कहीं वो हमसे एक कदम आगे निकले। They are here. They are still here. मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें पुलिस की तरह सोचना चाहिए। ये तो वो लोग भी अंदाजा लगा लेंगे कि हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए तीनों रास्तों पर नाकाबंदी सख्ती से होगी। इसलिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो लोग सोच भी नहीं सकेंगे। हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम लोग शहर की तरफ वापस लौटे, क्योंकि लौटती हुई किसी भी कार को कोई चेक नहीं करेगा। सारी नाकाबंदी और चेक पोस्ट रायपुर शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर लगी होंगी, शहर में आने वाले रास्तों पर नहीं। ऐसा करो, शहर से बाहर बसे किसी गांव में गाड़ी ले लो। हाँ, और एक बात है, गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चलाना। नमस्ते आंटी, आप किससे मिलने आए हैं? हेलो 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 सर, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ सर, यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं है। मंदिर एनी अपडेट्स? सर, हर हाईवे और उससे जुड़े जो भी रास्ते इस एरिया से बाहर जाते उन सभी जगहों पर नाकाबंदी कर दिया। अगर वो हाईवे के रास्ते इस एरिया से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे रडार पर होंगे सर। हमारी गलती की वजह से वो लोग आगे जाने की बजाय पीछे आ चुके हैं, क्योंकि लौटने का रास्ता उनके लिए खाली था। There was no checkpoints, no barricades। वो यहीं कहीं आसपास होंगे किसी गांव में। अब यहाँ पे घर बहुत कम है, सो आप लोग स्प्लिट अप हो जाओ, टीम बनाओ और हर घर छान मारो। हाँ, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। हम लोग धमतरी के रहने वाले हैं, ये मेरे पति हैं। दरअसल हम लोग राजिम के मंदिर जा रहे थे दर्शन के लिए। माँ की तबीयत बहुत खराब है, वहाँ उनके लिए मन्नत मांगनी थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और यहाँ आसपास कहीं रहने को जगह भी नहीं मिल रही है। तो क्या हम यहाँ रह सकते हैं? और ससुर जी की तबीयत भी बहुत खराब है। हम दोनों आंगन में रुक जाएंगे और ये उनको छोटे भाई अगर आपके यहाँ रुक सकते हैं, ड्राइवर और उसका बंदा गाड़ी में रुक जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप अंदर आइए। आइए आइए आइए, सभी आइए प्लीज। कहती हो कि अजनबी से दूर रहते हैं। बेटा, हम अजनबी नहीं है, हम तो आपके मेहमान हैं और हम आपके मम्मी पापा के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो इन्होंने हमें इस घर में एक रात रहने के लिए जगह दी। माफ कीजिएगा, बच्चा है। अब मैं पानी लेकर आती हूँ। जैन सर। Rakesh, it's more than 10 hours now. What is the status? सर वो लोग हमसे एक कदम आगे निकले सर, बट डोंट वरी, वी आर एट इट। बहुत जल्द ये भगोड़े जेल में मिलेंगे सर। इजाजत हो तो मैं एसएसपी राकेश से कुछ बात पूछूं? श्योर 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 सर।
एक्सप्लेन सर? राकेश, आई नो यू हैड अ फैंटास्टिक करियर और तुमने डिफिकल्ट टास्क भी पूरे किए। नीड योर ओपिनियन, आई मीन ऑब्जर्वेशन। इस मामले में कहीं तो चूक हुई है। तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है, कहाँ गलती हुई है हमसे? आई मीन इफ यू कैन पिन पॉइंट दैट। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, हमसे भारी गलती हुई है सर। इस विद्रोही मूवमेंट के लीडर नंबर 1, लीडर नंबर 2, ये दोनों हाई वैल्यू प्रिजनर्स को एक ही जेल में रखकर हमने बहुत बड़ी गलती की सर। सर, ये 4 विद्रोही में से एक का नाम बिरसा है सर। 3 महीने पहले जेल से अस्पताल जाते वक्त वो फरार हो गया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक वो म्यांमार चला गया, वहां से मिडिल ईस्ट। वहीं पे सर प्लानिंग हुई पूरे जेल ब्रेक की सर। उसके बाद चारों यहाँ लौट आए सर, आसानी से, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और जेल अथॉरिटीज दोनों का फेलियर है सर। आगे क्या करना है? सर, वी आर कोमिंग द होल एरिया सर। आगे के तमाम पुलिस स्टेशंस में इत्तला कर दिया गया है सर। द होल एरिया इज ऑन हाई अलर्ट। अगर इस एरिया में कहीं छुपे हैं सर तो हम ढूंढ निकालेंगे सर। देखो राकेश, फुल फोर्स की इज्जत इस ऑपरेशन की कामयाबी डिपेंड करता है। सो डू व्हाटएवर यू वांट। आई वांट ऑल ऑफ देम बिहाइंड द बार्स, ओके? इट विल बी डन सर। जय हिंद सर। जेलों को बुलाइए। तुम्हारे डिप्यूटी को तत्काल सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे पर इंक्वायरी होगी, सिर्फ तुम ही नहीं, बाकी ऑफिसर्स और गार्ड जो दिन ड्यूटी पर थे सभी पर। आई होप आप सब इंक्वायरी कमीशन के साथ कोऑपरेट करेंगे। सर, सॉरी सर, यू विल लीव नाउ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे और मेरे परिवार वालों को आपके घर में एक रात रहने के लिए जगह दी। नहीं तो हमें तो लग रहा था कि हमें सारी रात सड़क पे गुजारनी पड़ती है। अंकल अंकल, आपको भी बंदूक का शौक है? ये मुझे कहाँ से मिली? वो अंकल लोगों के सामान से उधर 3-4 और हैं। कौन हो तुम लोग और इतनी सारी बंदूकें कैसे है तुम्हारे पास? क्यों, टीवी में न्यूज नहीं देखते क्या? तुम लोग वही हो जो जेल से फरार हुए हो? हाँ, सही समझा। देख, हम लोग सुबह से भाग रहे हैं, दिमाग पहले से ही बहुत गर्म है। तू और गर्म मत कर, ये गंदे दिला दे। बोला ना, अरे दे दे बाबा। आगे मत मटा वरना मैं गोली चला दूंगा। पापा फायर! अरे यार, ये बंदूक चलाने से पहले ना सेफ्टी लॉक को अनलॉक करना पड़ता है। अब ज्यादा चूं चपड़ की ना तो तेरी खोपड़ी का यही रायता बना दूंगा, समझा? ले बेटा, उठ। पता नहीं सर, आसमान खा गया, जमीन निकल गई, कुछ पता नहीं चल रहा सर। जरूरत पड़ने पर जमीन से खोद निकालो या आसमान से खींच के लाओ। आई वांट देम। अरे बेटा, पैर क्यों दबा रहा है? ये तो मेरा फर्ज है माँ, बस तेरा आशीर्वाद यूं ही मिलता है। अरे बेटा, माँ का आशीर्वाद तो हमेशा औलाद के साथ रहता है। और वैसे भी तुम्हें बड़े साहब के यहाँ पे पक्की नौकरी मिल गई है, तो तुम्हें बहुत तरक्की करना है। जा बेटा, जाके थोड़ा आराम कर ले। माँ, बड़े साहब की सेवा नौकरी करने जैसा है, लेकिन मैं तेरी सेवा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। क्या पता कल मौका मिले या ना मिले। माँ, कम से कम ये हक तो मत छीन मुझसे। तेरे जैसी औलाद सबको दे। जीता रहे बेटा। मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना, तुम लोग गंदे हो। तुम लोगों ने मेरे पापा को भी पकड़ के रखा, मेरे माँ को भी। मैं माँ के हाथ से खाना खाऊंगा। निकल जाओ हमारे घर से। छोड़ो से। अरे बच्चा है ना वो। अरे बच्चा है तो क्या करूं, मेरा है क्या? साले ज्यादा बोला तो मैं उसे समझा दूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। सर, विद्रोहियों की हिम्मत इतनी
इतनी बढ़ गई है कि वो जेल के अंदर घुसा है और अपने साथी को चुरा करके लेके चले गए। ये हमारे पुलिस की नाकामी नहीं तो और क्या है। नो कमेंट्स। सर सुबह से अब तक पुलिस और प्रशासन इस पर चुप्पी साध रखी है। आखिर और कब तक चुप रहेगा पुलिस और प्रशासन? देखिए हमारी कार्रवाई जारी है, जैसे हमें कोई लीड मिलती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैं आम जनता को आश्वासन दिलाता हूँ कि जब तक हमें आम जनता का बाल भी बाका नहीं होने देंगे। कौन है? पुलिस। 2 मिनट आती हूँ। सर हाईवे के आसपास के लगभग सभी गांव चेक कर चुका हूँ, बस एक आखिरी गांव बचा हुआ है सर। कुछ 10-15 घर बचे होंगे। होशियार रहना, वेरी स्मार्ट एंड वेरी डेंजरस। ओके सर। जी सर। माफ करिए इतनी रात में आपको परेशान किया। दरअसल ये एरिया हाई अलर्ट पर है। कुछ कैदी हैं जो जेल से फरार हैं, वो शायद इसी गांव में छिपे हुए हैं। हम उसी की पूछताछ करने के लिए आए। सर यहाँ तो सुबह से कोई नहीं आया। आप घर में अकेली रहती? जी नहीं, मेरे पति और मेरा एक बेटा रहता है। हम आपके पति और बच्चों से मिलना चाहते हैं। सर उनकी सुबह से बहुत तबीयत खराब है तो वो सो रहे हैं और बेटा भी उनके साथ ही सो रहा है। देखिए ये पुलिस की कार्रवाई है तो प्लीज आप कोऑपरेट करिए और अपने पति और बच्चों को एक बार हमसे मिलवा दीजिए। जी सर। और सर पर आप लाइट मत जलाइएगा, वो सो रहे हैं ना तो डिस्टर्ब होगा। आप बेफिक्र हैं। माफी चाहता हूँ तकलीफ देने के लिए आपको। कोई बात नहीं सर। थैंक यू सो मच। चलो इस घर में भी कोई नहीं मिला। चलो गांव के बाकी घरों को चेक करते हैं। सर आपके पैरों पे खून। खतरा। गाड़ी चेक करो। अब क्या करें? घबरा मत, पर्दा डाल ले, नाटक करने का वक्त आ गया। जोर से चिल्लाना। देखिए आप लोग को थोड़ा कोऑपरेट करना होगा, बिना चेकिंग के बस आगे नहीं जाएगी। अरे देखो चाचा, ओ चाचा। हाँ? ये कौन है? ये हमारा बच्चा है साहिब। हम शहर जा रहे हैं इसका इलाज करवाने। कल सुबह ही इसका ऑपरेशन है। ठीक है ठीक है। नमस्ते साहब। साहब ये मेरी बीवी है, इसको बच्चा होने वाला है साहब, और लेबर पेन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है साहब। साहब अगर हम तुरंत अस्पताल नहीं पहुंचे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी साहब। साहब आपसे रिक्वेस्ट हमें जाने दीजिए। अरे साहब क्या गाड़ी क्यों रोके? हो रहा है। हम कर रहे हैं। मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। हेलो सर, ये धमतरी हाईवे के चेकपोस्ट नंबर 2 के पास एक गाड़ी में एक आदमी है। जो 5 आदमी फरार हुए थे, उनके साथ शक्ल हूबहू तो नहीं मिलती लेकिन काफी हद तक मिलती है। तो रोक के रखो उनको। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। क्या? साथ में एक प्रेग्नेंट लेडी है, लेबर पेन है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई लेडी कांस्टेबल है नहीं, हम चेक नहीं कर सकते। और इस आदमी की जो गाड़ी है ये भी असली है और नकली समझ में नहीं आ रहा, क्या करें सर? तो ऐसे में क्या करना चाहिए तुम बोलो। वैसे भी सामने इलेक्शन है, अगर इधर उधर कुछ हो जाए मैं संभाल नहीं पाऊंगा सर। और वैसे भी ये एरिया हाईली डिस्टर्बेंस एरिया है। इंस्पेक्टर, तुम्हारे माँ बहन नहीं है क्या? थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। एक काम करो,
जाने दो उन्हें, लेकिन 2 कांस्टेबल उनके पीछे भेजो जो उनकी नजरों में रहे, और एक टीम जो उनकी नजरों में ना रहे। ओके सर ठीक है, आप लोग जाइए, लेकिन मेरे 2 आदमी आपके साथ हॉस्पिटल तक पीछे पीछे जाएंगे। आज वैसे भी हाईवे पे स्ट्रिक्टली नाकाबंदी है। मेरे 2 आदमी आपके साथ जाएंगे, चेक पोस्ट क्लियर करवा के आपके हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे। कोई एतराज तो नहीं है? नहीं साहब, जैसा आप कहें। निकलिए, शुक्रिया। खाली करो। सर वो लोग निकल चुके हैं। मैंने मेरे 2 आदमी को उनके पीछे पीछे भेजा है। हर पल कांटेक्ट में रहेंगे मेरे साथ। अगर वो सस्पेक्ट्स हैं तो कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे वो। शहर का हॉस्पिटल कितना दूर है वहां से? सर करीब 10 से 12 किलोमीटर। ओके, फॉलो देम। और आगे की पोस्ट से गाँव की तैयार है। सर तो पीछे ही पड़ गए, अब क्या करें? कितना दूर आ गए हम? कोई 2.5 किलोमीटर। इसका मतलब ये होगा कि जब तक इनको ये तसल्ली नहीं हो जाती कि हम अस्पताल जा रहे हैं, ये हमारा पीछा करते रहे। हम अस्पताल जा ही नहीं रहे। सर उन्होंने गाड़ी स्लो कर दी है सर। कीप फॉलोइंग देम, डोंट टेक एनी एक्शन। सर गाड़ी क्यों स्लो करती? का इलाज यहीं पे करना पड़ेगा। सर उन्होंने गाड़ी रोक दी है सर, हम चेक करते हैं। क्या बात हो गई? अब मुझे लग रहा है इसका डिलीवरी यहीं पे करवाना पड़ेगा साहब। वो पानी की थैली फट गई है साहब, और जहर ना फैल जाए। प्लीज हेल्प कीजिए ना। आइए जल्दी सब। दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी। ऐसा क्या छुपा रहे? पता नहीं सर, दोनों ने मिशन जिंदाबाद कहा और एक दूसरे पे गोली चला दी। मिशन जिंदाबाद? ये मिशन है क्या? बाकी विद्रोही के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, गाड़ी में तो ये दोनों ही थे। सुनैना ने बुर्का पहना हुआ था और ये रक्तचूर, इसने भी हुलिया बदल लिया था सर। हाँ, इसका मतलब सब अलग अलग हो गए और अपनी पहचान बदल ली। एनीवे, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो सब। जोगी एक मिनट रुक जा। क्या हुआ? यार जोगी बस एक बार और। ऐसा पागल मत बन और मुसीबत नहीं खड़ी करनी। प्रोफेसर ने हमें इन दोनों को यहाँ पर मार के भागने के लिए कहा और हमें उनकी बात माननी चाहिए, समझा? ए, तू मेरे को मत सिखा, समझा? क्या करना है क्या नहीं करना मुझे सब पता है। चल तू पागल हो गया, तेरी वजह से फंस जाएंगे हम लोग। क्या कर रहा है तू ये? देखना कितनी खूबसूरत है यार। तू समझ हटना यार। अरे तू समझा कर यार, की लड़की हमारे मिशन से बड़ी है क्या? समझ में नहीं आ रहा है तुझे? तो सही कह रहा है जोगी यार, मिशन से बढ़कर ये लड़की हमारे लिए नहीं है। मुझे माफ कर दे यार, ये भी मैं बहक गया था। गोलू भाग जा बेटा यहाँ से, और तुझे मेरी कसम पीछे पलट के मत देखना। इन गंदे लोगों ने तेरे पापा को भी मार डाला। तुम यहाँ से सीधे ना पुलिस के पास जाना, ठीक है? और उनको यहाँ पे लेकर आना। जा जल्दी जा। जय जवान जय किसान ना बच्चा। चल जल्दी। मिशन जिंदाबाद। मिशन जिंदाबाद। चल अब इन दोनों को यहीं गाड़ी में आग लगा देते। नहीं, गाड़ी में आग नहीं लगा सकते। क्यों? अरे पुलिस हमारे आसपास ही होगी, गाड़ी में आग लगाएंगे ज्यादा धुआं उठेगा और हम पुलिस के रिश्ते में आ जाएंगे। एक काम करते हैं, गाड़ी यहीं छोड़ते हैं और इन दोनों को यहीं गोली मार देते हैं। हाँ चल 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 चल। बच्चा किधर है? ज्यादा ना बच्चा को देख। अगर ये भाग गया ना तो हम फंस जाएंगे बिरसा। अरे ऐसे कैसे भाग जाएगा साला? गोली की आवाज इस तरफ से आई। चल चल चल, कम कम कर। ड्रोन का है? ड्रोन मंगाया था? चलो चलो। 3 2 1 एक्शन। चल 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 चल
किधर जा रहा है? अरे मर गया बच्चा, छोड़ उसे। सुन देख, गोली की आवाज पुलिस ने सुन ली होगी, पुलिस कभी भी यहाँ पहुंच सकती है। तो गाड़ी स्टार्ट कर, मैं इसको लेकर आता हूँ। चल। अरे तू समझ क्यों नहीं रहा है? फंस जाएंगे हम इसकी वजह से। अरे काम बिगड़े नहीं, इसीलिए तो उसको साथ लेके आ रहा हूँ, ढाल बनाकर। इसी ने हमें फंसाया था ना, अब यही हमें बचाएगी। चल तू गाड़ी स्टार्ट कर। ये बच्चा तो हमारी तरफ आ रहा है। एक मिनट समझ, रुको रुको बेटा, क्या हुआ? इसको अस्पताल लेके जाना होगा। हाँ? सर बच्चा कुछ बोलना चाहिए। अंकल, हाँ बोलो 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 बोलो। उन लोगों ने मेरे पापा को भी मार दिया, मेरी मम्मी को भी पकड़ लिया। सॉरी बेटा, यू वेरी ब्रेव, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो मैं प्रॉमिस करता तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। इसे अस्पताल लेके जाना। पुलिस अंकल को भी उनने मेरे घर पे मार दिया। फटाफट इसे अस्पताल ले जाओ। घर का पता पूछो, अगर ना बता पाए तो कहीं और से पता करो, और वहां पे एक मेडिकल यूनिट भेजो। चलो जल्दी चलो। देखो बच्चे को जो गोली लगी है ना, उसका घाव ताजा ताजा है। इसका मतलब जो गोली की आवाज हमने सुनी थी वो बच्चे पे चलाई गई थी। हाँ, ज्यादा खून लॉस नहीं हुआ है, यानी कि ज्यादा वक्त नहीं हुआ उसको हम तक पहुंचने में, और वो उधर से आया है। वो आसपास ही होंगे वो लोग। हाँ जी सर। वो दो पहले ये तो हमारी जीप है। अरे तो लड़का सही हो रहा था। जीप में बैठो, जीप में बैठ। वॉकी दो सर, जल्दी। जितनी भी पुलिस फोर्स आगे की चौकी में पीछे भेजो उनको क्विकली। हाँ, वी हैव आइडेंटिफाइड द टारगेट। बोलो सर, महेंद्र और उसकी पूरी टीम का कोई नहीं बचा। तुमने घर की तलाशी ली? कुछ मिला वहां पे? जी सर, डस्टबिन में दाढ़ी के बाल मिले। मतलब प्रोफेसर ने क्लीन शेव कर लिया है। वैसे काम करो, तुम प्रोफेसर की फोटोग्राफ ग्राफिक्स टीम में भेजो और उसका क्लीन शेवन फोटोग्राफ निकालो, ठीक है? और सारी टीम से बांट दो फौरन। ओके सर। ड्रोन थोड़ा नीचे करो, मुझे देखना गाड़ी के अंदर कौन कौन है। और नीचे ये आवाज कैसी आ रही है यार? हाँ, वो तेरी, अब ये तो ड्रोन कैमरा है, लगता है हमारे पीछे कर रहा है। क्या? हाँ। ये आदमी चढ़ा था बस में? जी साहब। कहाँ उतरा ये तो बलाई वाली मोड़ पर उतर गया था साहब। इसके साथ ये आदमी भी था? हाँ साहब, इसी तरह दिखता था, अंधा था लेकिन। अगर किसी ने होशियारी की ना तो इसका भेजा उड़ा दूंगा मैं। वो मेरे निशाने पे है सर। और मैं कमांड। नहीं सर, वो बीच से बहुत सुन रहा है सर। आगे मत बढ़। इतने को मारा, एक और सही। मार 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 मार। चले काम करता हूँ, मैं ही मार देता हूँ। और ये बताएगा प्रोफेसर के बारे में। मिर्जा और जोगी हमारे कब्जे में थे, लेकिन प्रोफेसर और त्यागी अब तक हमारी नजरों से ओझल थे। हम ये समझ गए थे कि जेल ब्रेक करना उनका मकसद नहीं था, उद्देश्य कुछ और है। लेकिन क्या? हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो मिशन क्या है जिसके लिए ये लोग अपनी जान तक देने को तैयार थे। पता सर, बहुत कूटा गिर सको, कुछ नहीं बोल रहा है। तो फिर हमारे किस काम का सर, टाइम खत्म।
और डाले क्या? बता दे। सर मत बता दो असली प्लान तो प्रोफेसर और रक्सचूर को पता है सर मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ प्रोफेसर कोई बड़ा कांड करने वाला है। कहाँ पे करना चाहता है? रायपुर में सर। रायपुर में? यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद राकेश। एज पर योर रिक्वेस्ट हमने प्रोफेसर के सारे फ्रेंड्स सारे वेलविशर्स सारे सपोर्टर्स को लॉकडाउन में ले लिया है। सर मेरा भी एक रिक्वेस्ट है सर, हम लोग सारा ऑपरेशन बंद करके शहर लौट आता है। व्हाट? लेकिन प्रोफेसर अभी तक फरार है। नहीं सर, प्रोफेसर शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा सर। तुम कहना क्या चाहते हो? सर प्रोफेसर बस्तर की तरफ नहीं जाने वाला सर, वो रायपुर में ही एक बहुत बड़ा कांड करने वाला है सर। इट्स ए कॉन्स्पिरेसी सर। उसने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को रायपुर के आसपास उलझा के रख दिया सर, ताकि वो रायपुर में ही अपना प्लान्स एग्जीक्यूट कर सके। जी सर। जय हिंद। माँ बच्चे कैसे? दोनों ठीक है सर। हमें जरा उनसे कुछ पूछताछ करनी है, इफ यू डोंट माइंड। जब ये लोग आपके घर में घुस आए थे तब इनमें से किसी ने आपके या आपके पति का फोन यूज किया था? जी नहीं सर। आई श्योर? हाँ। उनके पास खुद के फोन्स थे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा सर। इस बीच कोई बाहर गया था? नहीं, वो सब लोग घर में ही थे। थैंक यू। गेट वेल सून। अब क्या करें सर? ये लोग मास्टर्स हैं, इतनी आसानी से इनका प्लान नहीं पता चलने वाला। विकास, सारे वीवीआईपीज के पर्सनल सिक्योरिटी चेक करो। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गवर्नर, एवरीवन पता करो इनके यहाँ कोई नया भर्ती हुआ है कि नहीं। सीआईडी और आईबी से कांटेक्ट करो। श्योर। मुझे इस प्रोफेसर से जुड़े हुए सारे फाइल्स चाहिए, सारे पुलिस स्टेशन में चेक करो। इसका सारा कच्चा चिट्ठा मुझे चाहिए विद इन एन आवर। सर इन फाइल्स के मुताबिक प्रोफेसर अपनी दुश्मनी कभी भुला तो नहीं। सर जिसने भी आज तक उसके खिलाफ मुखबरी की है उसने उस व्यक्ति और उसके परिवार वालों को खत्म कर दिया। सर प्रोफेसर जिस पोस्ट बॉक्स एड्रेस पर चिट्ठी लिखता था उसके होल्डर के बारे में पता लगा लिया है। बहुत जल्द वो हमारी गिरफ्त में होगा। बड़ी देर लगा थी बेटा तुम्हें? कुछ काम आ गया था माँ, अभी फिर से निकलना है, जरूरी काम है। कोई बात नहीं बेटा, तो इतने बड़े आदमी का ड्राइवर है। अरे पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत बढ़ गई है। अच्छा तुम्हें पता है तुम्हें मिलने कौन आया है? कौन है माँ? गांव वाले मास्टर जी। जाके मिल ले, मैं पानी की मोटर बंद करके आती हूँ। साहब मैं किसी प्रोफेसर को नहीं जानता साहब। तो फिर वो तेरे पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी क्यों भेजता था? साहब कौन सा पोस्ट बॉक्स सर? मेरे नाम पर कोई पोस्ट बॉक्स नहीं है साहब। झूठ बोलता है, पुलिस को बेवकूफ समझ कर रखा है। कुछ बोला इसने? कुछ नहीं बोल रहा सर। या तो सच में इसको नहीं पता, नहीं तो हमें बेवकूफ बना रहा है। बैकग्राउंड चेक क्या है सर? किराने की दुकान है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। कोई दोस्त है बचपन की 2-3। पता करो उनके बारे में, छोड़ना नहीं इसे, पूछते रहो। सर जगमोहन, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मुझे तुम पर सबसे ज्यादा विश्वास है। इस मिशन का भार और हमारे दल की सारी उम्मीदें अब तुम पर टिकी हुई हैं। जाओ, मिशन जिंदाबाद। बस कुछ मिला? एनी लीड्स? प्रोफेसर की केसेस की सारी फाइलें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई लीड नहीं मिला सकती। मिसिंग समथिंग। आई एम श्योर वी आर मिसिंग समथिंग ऑब्वियस। इन फाइल्स के मुताबिक प्रोफेसर हर उसको मार डालता है जिसने उसके खिलाफ मुखबरी की है। यस सर। लेकिन ऐसा कोई पुलिस वाला है जिसको उसने मारा हो, जिसने उसको कभी अरेस्ट किया हो? प्रोफेसर 2 ही बार पकड़ा गया है।
अभी एक बार आपने पकड़ा था और पहली बार जब वो जस्ट विद्रोही बना था करीबन 30 साल पहले। लेट मी चेक। सर का मतलब टारगेट डीजीपी सर है? सर ये लड़का रवि जिसको मैं पकड़ के रखा हूं, उसके एक दोस्त के बारे में पता चल गया। सर हमने सभी सीनियर ऑफिसर्स के पर्सनल ऑफिसर स्टाफ को चेक किया है सर। एक इंटरेस्टिंग बात मालूम हुई है। अभी कुछ महीने पहले डीजीपी सर के ड्राइवर की मौत हो गई थी सर, संदेहजनक स्थिति में, और अभी 2 महीने पहले एक नया ड्राइवर आया है सर, उसका नाम जगमोहन है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। छत्तीसगढ़ के डीजीपी की कार में हुआ धमाका। वारदात में विद्रोहियों का हाथ होने का जांच एजेंसी कर रही है दावा। छत्तीसगढ़ के डीजीपी की कार बम धमाके के पीछे उनके ही ड्राइवर जगमोहन का हाथ। जगमोहन का विद्रोहियों के संपर्क में होने पर शक। शाबाश जगमोहन, शाबाश। आखिर तुमने मिशन को अंजाम दे ही दिया। लेकिन अगर तुमने मिशन को अंजाम दिया है तो तुम जिंदा कैसे हो? हम बताते हैं। इसके लिए तो 3 महीने से प्लानिंग कर रहा था। डीजी की हत्या, वो तो फेल हो गया। वो खबर झूठी है, हमने चलवाई है। अगर तुझे लगे कि सब कुछ तेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है, हम नहीं चाहते थे कि तू ये शहर छोड़ के कहीं भागे, लेकिन मुझे पता था कि अगर ये प्लान तेरा नाकामयाब हो गया तो कोई दूसरा प्लान फिट करेगा। मैं जानता था कि जगमोहन तेरा परम शिष्य, सालों की मेहनत से तूने तैयार किया तेरा सबसे खतरनाक हथियार, लेकिन तूने दूरी बनाई रखी ताकि किसी को कोई शक ना हो। पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सोच समझ के प्लान बनाया था तूने। जगमोहन को डीजी सर के वहां फिट करने के लिए तूने उनके पुराने ड्राइवर को एक्सीडेंट में मरवा दिया। जंग है, खून तो बहेगा। कुछ हमारे मरे, कुछ आपके। जंग नहीं, वैशीपना है तेरे और तुम जैसे कमीनों का। अपने निजी स्वार्थ के लिए मासूमों को अपने झांसे में लेता है, उनकी बलि चढ़ाता है। मेरा एक और सिपाही अभी भी आजाद है। कौन? त्यागी। ये नामुमकिन है। नामुमकिन को हमने मुमकिन बना दिया। तेरा सरप्राइज जगमोहन, उसकी कुंडली भी हमने निकाल ली थी। कहाँ है जगमोहन? साहब वो तो ड्यूटी पे गया हुआ है। अच्छा, पिछले 1-2 दिनों में आपके घर में कोई आया था? हाँ साहब, गांव वाले मास्टर जी आए थे। ये? हाँ साहब, यही है। वैसे तेरा प्लान तो मुझे पता चल गया था, जगमोहन तक भी हम पहुंच सकते थे, लेकिन मुझे तुझ तक पहुंचना था और मैं जानता था हर प्लान ए के लिए तेरे पास प्लान बी होगा, और ये भी जानता था कि तूने जगमोहन पे नजर रखी हुई है। इसीलिए डीजी सर को डायरेक्टली नहीं, मेरी जो टीम उनके साथ काम कर रही थी ना, उनके जरिए मैंने तेरे लिए जाल बुना। सर इस पे सब बात करना चाहते सर आपसे, प्लीज। हेलो राकेश, जो मिशन अब तक हमारे लिए मिस्ट्री था सर, उसकी सच्चाई अब बाहर आ चुकी है सर। सर इस मिशन का टारगेट आप हैं। आप, और इस मिशन को आपके ड्राइवर के जरिए पूरा किया जाएगा। व्हाट? सर वो एक सुसाइड बॉम्बर है सर, शायद उस पर नजर रखे हुए हैं सर। मेरी टीम आप तक पहुंचने वाली है सर, जस्ट वेट फॉर देम एंड प्लीज प्लीज गाड़ी में मत बैठिए सर, जस्ट वेट फॉर माय टीम। हमारी कार्रवाई और तेरी घटिया प्लान में क्या फर्क है मालूम? तू ये कर रहा है ना, अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए कर रहा है।
मिथुन जैसे ने तुझे अरेस्ट किया था ना, लेकिन हम देश और समाज के दुश्मनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। याद रखना, तूने हमारे फोर्स के सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर को टारगेट बनाया था। तू उन तक पहुंच तो गया था, लेकिन जब तक मैं और मुझ जैसा कोई भी पुलिस ऑफिसर जिंदा है ना, तो उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। ले जाओ इसे, डाल दो जेल के सलाखों के पीछे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये उन सलाखों के पीछे सड़ता रहे, और निकले तो सिर्फ इसका जनाजा निकले। ये जरूरी नहीं कि दस्तक हमेशा विक्टिम्स को ही मिले। कभी कभी हमारे आसपास घट रही घटनाएं जिससे हमारा कोई वास्ता ना हो, हमें दस्तक देती है। पहली दस्तक रायपुर सेंट्रल जेल के अथॉरिटीज को तभी मिल जानी चाहिए थी जब एक ही विद्रोही दल के दो कुख्यात लीडर्स प्रोफेसर और रक्तचूर को उन्होंने एक ही जेल में कैद रखा। बिरसा का प्रोफेसर के गिरफ्तार हो जाने के कुछ ही दिनों के अंदर फरार हो जाना क्या एक बहुत बड़ी दस्तक नहीं थी? जगमोहन का व्यवहार और उसका अचानक बदल जाना क्या उसकी मां और उसके दोस्त के लिए दस्तक नहीं थी? निहाल, सरोज और गोलू के साथ जो हुआ वो मुझे हमेशा सालता रहेगा। हमारे फोर्स के एसआई महेंद्र तिवारी और कुछ कांस्टेबल्स की शहादत को मैं कभी भुला नहीं पाऊं। ऐसी घटनाएं हमेशा नहीं घटती, लेकिन कब घट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने आप और अपनी ईमानदारी पर विश्वास रखिए। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। उड़ा दिए तोता, पर किसी ने उसको कैद कर लिया तो? इस बार इतनी दूर ले जाके उड़ाए ना, कोई उसको कैद नहीं कर पाएगा। क्या हुआ दीदी, आप इतना हंस क्यों रही हो? अरे नताशा, मेरे रीडर्स भी ना कभी कभी ऐसे बेतुक के सवाल पूछते हैं कि पूछो मत। अच्छा नताशा सुन ना, मेरी ड्रॉयर के पास कुछ बुक्स पड़ी हुई, लेके आना। हाँ दीदी। ज्योति इधर आ। ये बता, तूने मेरी सलाह पे गौर किया कि नहीं? दीदी सोचा तो था, पर मेरा ऐसा करने से ना संतोष को बहुत बुरा लगेगा। उसको बुरा ना लगे इसके लिए तू क्या अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी? पति का पिंजरा छोड़ के उड़ना सीख ज्योति। छोड़ दो मुझे। अरे माफ कर दो, छोड़ दो, गलती हो गई, छोड़ दो बाप। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका इस्तकबाल करता हूं। पिंजरे में रहने वाला आजादी की कीमत बाखूबी समझ सकता है, और अपनी आजादी का नाजायज फायदा उठाने वाला कभी भी किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, और ऐसे लोगों से आपकी हिफाजत करना पुलिस का फर्ज है। लेकिन यह केस हमारे फर्ज को चुनौती देने वाला था, और इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होने के नाते मैं मीडिया और मुजरिम दोनों के निशाने पर था। यह केस राजधानी दिल्ली का एक ऐसा केस था जिसने लोगों के दिलो दिमाग में खौफ पैदा कर दिया था। ज्योति, अरे सब लगाया नहीं अभी तक? सब वाले आ जाएंगे तभी करेंगे क्या? नताशा, सारी पढ़ाई बेटा आज ही करोगे? तो देखो नंदिता तैयार हुई कि नहीं, जल्दी जाओ। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अभी तैयार हो गए क्या फायदा पापा, लड़के वाले अभी नहीं, शाम को 5 बजे आएंगे। 5 बजे? नहीं, 11 बजे का टाइम दिया है। पर पापा आपने जिस लड़के को टाइम दिया वो तो अब नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ मैंने जिस लड़के को शाम 5 बजे का टाइम दिया वो ठीक शाम के 5 बजे अपनी मम्मी के साथ यहाँ पहुंच जाएगा। संदिता,
मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम उस लड़के से शादी करोगी जिसे मैं पसंद करूंगा। पर पापा वो तो आ ही नहीं पाएगा। आप चाहो तो उसको फोन करके देख लो। number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. आइए आदिल साहब, सुबह से ही यहाँ बहुत बदबू आ रही थी। हम लोगों ने चेक किया तो ये लाश मिली है यहाँ पे। हो सकता है कि कल रात को ही किसी ने यहाँ पे इसे डंप किया। बड़ी बात है सर। अभिषेक, सर लाश का सिर्फ गला ही नहीं काटा गया, इसका प्राइवेट पार्ट भी काटा गया और बॉडी पर जगह जगह चोटों का निशान है। बुरी तरह टॉर्चर किया गया, लेकिन कोई बॉडी को यहाँ इस जेल के बाहर यहाँ लाकर डंप करने का रिस्क क्यों उठाएगा? सर हो सकता है ये बॉडी नाले में बहकर यहाँ आई हो। नाले में इतना पानी नहीं लग रहा कि बॉडी यहाँ बहकर आ जाए। इसके हाथ पे क्या डिजाइन देखो तो। अनुराग, विकास आसपास चेक करो, शायद बॉडी का सर मिले। सर जेलर साहब, ये लाश कहीं आपके जेल से कनेक्टेड तो नहीं? I mean, आपके कैदियों का आपस में झगड़ा हुआ और ये बॉडी उनमें से किसी एक की हो? ऐसी बात कर रहे हैं पादिल साहब, ये लाश हमारे जेल से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। अगर ये लाश आपके जेल से कनेक्टेड नहीं तो कोई लाश को आपके जेल के बाहर फेंक कर इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाएगा? ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन लाश मिलने के बाद से हमने सीसीटीवी की सारी फुटेज खंगाली है, मगर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। हाँ, लाश जिस डायरेक्शन में मिली है वो सीसीटीवी के रेंज से बाहर है। सर आसपास सब जगह चेक किया, ना तो लाश का सर मिला और ना ही कुछ ऐसा जिससे इस लाश की पहचान हो सके। बॉडी के हाथ पे अनुराग लिखा है। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, क्या किसी ऐसे शख्स की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है जिसके हाथ पे अनुराग लिखा हो या जिसका नाम अनुराग हो? बॉडी की पहचान होना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा ये शख्स कौन है और इसका सर किसने काटा है। नमस्ते। नमस्ते आंटी। पापा, ये राघव और इसकी मम्मी। आइए ना अंदर आंटी। अब रंजीत भाई साहब, आजकल बच्चे अपना वर्क खुद ही ढूंढ लेते हैं, माँ बाप को टेंशन ही नहीं होती। वो सब तो ठीक है सुधा जी, ये बताइए आपका बेटा राघव काम क्या करता है? वो पापा, राघव अभी जॉब ढूंढ रहा है। ओ, जॉब ढूंढ रहा है। तो आपका घर तो आपका खुद का है ना? नहीं भाई साहब, हम किराए पे रहते हैं। काम करता नहीं है तो किराया और घर का खर्चा? जी, मैं वो जॉब। कहीं चोरी तो नहीं करता आपका बेटा? पापा, आप राघव कैसे इंसल्ट नहीं कर सकते? तो ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकता जो कमाता ना हो। शादी के बाद तुम कमाओगी और बैठ के खाएंगे ये लोग। ये पसंद है तुम्हारी? मेरी पसंद बहुत अच्छी है पापा, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी सिर्फ राघव से ही करूंगी। अनुराग का कुछ पता चला? सर,
ये उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसकी लाश हमें जेल के बाहर मिली थी। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़के की उम्र 20 से 24 साल के आसपास की होगी और उसकी मौत आज से करीब 7 दिन पहले हो चुकी थी। इसकी गर्दन को झटके से नहीं बल्कि किसी धारदार चीज से धीरे धीरे काटा गया और जब खून ज्यादा बह गया तो इसकी मौत हो गई और इसके मरने के बाद इसकी गर्दन को पूरी तरह धड़ से अलग कर दिया गया। आइडेंटिफिकेशन की क्लियर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। 7 दिन पहले बंदा मारा गया, कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई गई। विकास, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बंदे की मिसिंग कंप्लेंट जानबूझ के नहीं लिखवाई गई? दिल्ली एनसीआर में अपने खबरी एक्टिव करो, पता करो क्या कोई ऐसा बंदा मिसिंग है जिसकी कलाई पर अनुराग बधा हुआ था। तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ उससे माँ बहुत परेशान है और मैं जहां भी जॉब इंटरव्यू देता हूँ रिजेक्ट हो जाता। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम जॉब की टेंशन मत लो राघव, जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती मैं हूं ना। और वैसे भी अब मैं इतना कमा लेती हूँ कि हम अब इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। नंदिता, तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारे पापा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। पता चला कौन था वो? पता नहीं, पर मैं जानती हूँ किसने भेजा होगा। लेकिन अभी मुझे फोन मत करना दोबारा। उसी आदमी से बात कर रहे थे ना पापा, जिसको अपने राघव को मारने की सुपारी दी है। क्या बकवास कर रही है तुम? वही बोल रही हूँ जो सच है। बताओ किसको भेजा था मारने के लिए, वरना सच में मैं पुलिस स्टेशन जाके आपके खिलाफ एफआईआर लिखवा दूंगी। दिमाग खराब है तुम्हारा? पहले उस लड़के से शादी करने के लिए उस पर हमला करवाया, फिर अपने बाप को पुलिस की धमकी दे रही ताकि मैं रास्ते से हट जाऊं। वाह पापा वाह, अपना क्या छिपाने के लिए अब आप मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। नंदिता, इस केस का एक ऐसा चेहरा था जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने वाला था। जो हमला नंदिता और राघव पर हुआ था उसे तब पुलिस स्टेशन में फाइल ही नहीं किया गया था। जेल के बाहर मिली सरकटी लाश की तहकीकात में हमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी और उस लाश की शिनाख्त पता करने के लिए हम आसपास के गली मोहल्लों में सब जगह जाकर डोर टू डोर पूछताछ कर रहे थे। इस टैटू के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, इस मोहल्ले में एक अनुराग नाम का लड़का रहता था, पर काफी दिनों से वो दिखाई नहीं दिया। कहाँ रहता है अनुराग? अनुराग यहीं रहता है? हाँ साहब, वो यही रहता है। वो मेरा बेटा है। और आप अभी कहाँ है वो? सर वो तो घर पे नहीं है। हमें पता चला है कि कई दिनों से वो घर नहीं आया है। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा? साहब, अनुराग मेरा बेटा है, बहुत दिनों से घर नहीं आया वो। लेकिन क्या बात है साहब? हमें एक लाश मिली है और लाश की कलाई पर ये अनुराग नाम का टैटू मिला है। क्या आपके बेटे की कलाई पर भी कोई ऐसा टैटू था? अनुराग, अनुराग। आपका बेटा अनुराग इतने दिनों से मिसिंग था, आपने मिसिंग कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं की? दरअसल वो घर से नाराज होकर गया था और हमें लगा किसी दोस्त के घर होगा। इससे पहले भी कई कई दिन वो घर नहीं आता था। किस बात से नाराज था? साहब, वो अब घर में थोड़ी बहुत तू मैं तो होती रहती है और कोई खास बात नहीं थी साहब। आपके बेटे का कत्ल हुआ, ये तो खास बात है ना। साफ साफ बताइए, क्या छुपा रहे? साहब, हम कुछ छुपा नहीं रहे। आपने बताया ये कई कई दिन घर नहीं आता था, तो जाता कहाँ? कुछ नहीं मालूम साहब। हाँ, जिस दिन वो घर से गया था अपनी माँ को नरेला बोल के गया था। अनुराग? हाँ मम्मी। कहाँ जा रहा है? मम्मी, मैं नरेला जा रहा हूँ। नरेला क्या करने जा रहा है? वहाँ पे नौकरी की बात चल रही है ना, इसलिए जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगी, आता हूँ फिर मैं। नरेला में नौकरी की बात कहाँ चल रही थी? साहब, हमें कुछ नहीं मालूम है। वो कुछ बताता ही नहीं था। वो किससे मिलता है, वो क्या करता है।
ये सुखराम को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे अपने बेटे अनुराग के मरने का कोई दुख नहीं। सर, ये अनुराग का बाप सुखराम एक कारपेंटर है। अभी कहना जल्दी होगा, लेकिन अनुराग का सर जिस धारदार चीज से काटा गया है उस तरह के औजार ये सुखराम भी अपने काम में यूज करता होगा। लेकिन अनुराग की बॉडी को जेल के बाहर डंप किया गया, और जेल के बाहर बॉडी को डंप करने का रिस्क कोई बेखौफ मुजरिम उठा सकता है। इनके आस पड़ोस में पता करो कि बाप बेटे का रिश्ता कैसा था, और अनुराग के कॉल रिकॉर्ड्स में पता करो कि उसमें कोई नरेला का नंबर है या नहीं। ओके सर। नंदिता, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे पापा मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे? वो ऐसे ही है, जब तक मम्मी जिंदा थी वो उनको परेशान करते थे और अब मेरे पीछे पड़ गए। जब मैंने उन्हें ब्लेम किया तो जानबूझ के मीठा बनने की कोशिश कर रहे। देख नंदिता, मैं नहीं चाहता कि उस लड़के से शादी करने की वजह से तू मुझे हमेशा के लिए अपना दुश्मन मान ले। तुझे उससे शादी करनी है ना, कर, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? घर जमाई? हाँ, मान जाते ना उनकी बात। एक बार शादी हो जाए फिर हमें जो करना है हम वो करेंगे। देखो नंदिता, मैं जानता हूं तुम मुझे खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे पापा की इस शर्त से मेरी माँ को बहुत प्रॉब्लम होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी राघव, तुम उनको समझाओ और अगले ट्यूसडे को अपनी माँ को लेके आ जाओ और ये रिश्ता पक्का कर दो। साहब, अनुराग सुखराम चाचा का सगा बेटा नहीं था। इन्हें कोई संतान नहीं थी तो बचपन में कहीं से गोद लिया था उसे। गोद दिया था? हाँ साहब। अच्छा, ये अनुराग का अपने माँ बाप से रिश्ता कैसा था? साहब, अनुराग 10वीं फेल था, नौकरी वोकरी तो थी नहीं उसके पास, और इस बात को लेके सुखराम चाचा उसे बहुत ताने देते रहते थे। दारू पी के अनुराग और उसकी माँ को बहुत पिटा करते थे। देखिए, हमारा गिरी करता रहेगा, गलती किया, तुझे अपना माना मैंने। फिर उस दिन के बाद अनुराग कहीं दिखा नहीं साहब, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। साहब, मैं मानता हूं कि अनुराग मेरा सगा बेटा नहीं था, लेकिन इसके लिए उसको गोद नहीं लिया था कि उसको पाल पोस के उसकी जान ले लो। साहब, मैं तो चाहता था कि वो पढ़े लिखे, अच्छा इंसान बने, कुछ काम करे, लेकिन साहब उसने हमेशा मेरा सर झुकाया। लेकिन उसका सर ही काट दिया। हाँ, सौतेला था इसलिए मार दिया। क्या कहता था? उसे नसीहत देता ना सुधरने के लिए, खुद क्या कहता था? दारू पी के माँ और बेटा दोनों को पीटता था। साहब, ये सच है, मैं उस पर हाथ उठाता था, और साहब ये भी सच है कि मैं इस दुख में दारू पीता था कि मुझे बुढ़ापे का कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन साहब, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा साहब। माना अनुराग के पापा बहुत सख्त थे, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं मार सकते। चलिए मान लेते हैं कि आपके पति ने अनुराग को नहीं मारा, लेकिन अनुराग गायब था, तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानते थे कि आपके पति ने ही अनुराग का मर्डर किया है और आप जानबूझकर छुपा रही हैं? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया। क्या हुआ? पता नहीं, राघव का फोन नहीं लग रहा है। तुमने राघव और उसकी माँ को इस मंगलवार को बुलाया था कि अगले मंगलवार को? नहीं मतलब आज बुलवाया था कि अगले हफ्ते? हेलो आंटी, आप और राघव आज आने वाले थे ना, क्या वो अभी तक आए नहीं? तुम क्या सोचती हो, तुम्हारे पिताजी की इतनी खरी खोटी सुनने के बाद मैं फिर से वहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आऊं? पर आंटी, देखो नंदिता, मैं अपने राघव की शादी ऐसे घर में करने की सोच भी नहीं सकती जिन्होंने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। पर आंटी, राघव। हेलो, अब क्या हुआ? हेलो, क्या? हाँ ठीक है आता हूँ मैं। तुम्हारे राघव और उसकी माँ तो आ नहीं रहे, तो मैं तो अपने काम कर लूं, आता हूं जल्दी। सर, हमने सुखराम के घर में छानबीन की, वहां कोई सस्पिशियस तो नहीं मिला। ये सुखराम का एक लकड़ी काटने वाला कटर मिला है। इसे फोरेंसिक के लिए भिजवाओ, और अनुराग के कत्ल वाले दिन सुखराम की एक्टिविटी चेक करो। सर, ये अनुराग के कॉल रिकॉर्ड्स।
सर अनुराग का फोन 16 सितंबर को नरेला में ही बंद हो गया था। सर इसके कॉल रिकॉर्ड में नरेला के एक पीसीओ का नंबर मिला है और अनुराग को लास्ट कॉल उसी पीसीओ से की गई थी। उड़ा दिए तोता। सर हमने उस पीसीओ के आसपास भी पता लगवाया लेकिन कुछ मिला नहीं। सर इसके अलावा इसके कॉल रिकॉर्ड में एक परी नाम की लड़की का भी नंबर मिला है। ये उसका फोटो सर। ये फोटो में मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से मिला है। सर परी का फोन नंबर वेस्ट बंगाल के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है लेकिन इसका फोन कई दिनों से बंद है। लेकिन सर परी और अनुराग के बीच में काफी कॉल्स होते थे। अफेयर का एंगल भी हो सकता है। अफेयर का एंगल? अनुराग का सिर्फ सर ही नहीं काटा गया बल्कि अनुराग का प्राइवेट पार्ट भी काटा गया। और अब हमें अनुराग के कॉल रिकॉर्ड से एक ऐसी लड़की का नंबर मिलता है जो नंबर काफी अरसे से बंद है। पता लगा अनुराग का इस परी से क्या ताल्लुक है और इस परी के गायब होने का चक्कर क्या है। चलो। यस सर। दीदी पापा रात से घर नहीं आए हैं और तो और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। केस के पास लेकर आओ। हेलो में 2 लाशें 2 हफ्ते के अंदर जेल के बाहर मिली हैं और इस लाश का भी पहली लाश की तरह सर गायब है। लगता है पुलिस टीम आ चुकी है। आइए हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सर कुछ तो बताइए। जैसा कि आपने अभी देखा पुलिस टीम आ चुकी है। सर इस आदमी का मर्डर भी सेम मोडस ऑपरेंडी से किया गया है लेकिन इस बार लाश नाली के बजाय जेल के एकदम नजदीक फेंकी गई है और इस बार सर काट के गले पर मटका रखा गया है। बॉडी पर सर की जगह ये मटका, मटके पर स्माइली। आखिर मुझे साबित क्या करना चाहता है? सर बॉडी पर बंधे कपड़े से इस बार ये लेटर भी मिला है। खोलो जरा। नपुंसक पुलिस वालों को एक और नपुंसक लाश का तोहफा। देख रहे हो लाश कहाँ मिली? वहां जहां तुम क्रिमिनल को सजा दिलाकर इंसाफ करने का डंका बजाते, लेकिन इंसाफ करना तुम्हें नहीं आता। पर मैंने इंसाफ कर दिया, काट दिया उसका सर धड़ से अलग। अगर तुम्हें सही से तहकीकात करनी आती है ढूंढ के दिखाओ मुझे। जिला साहब आपकी जेल के बाहर एक के बाद एक 2 लाशें फेंकी गई हैं। आखिर चक्कर क्या है? चक्कर क्या है ये तो आपको पता करना है आदिल साहब। जवाबदेही आपकी बनती है जिला साहब। लाशें आपकी जेल के बाहर मिल रही, मतलब साफ है जो भी यहाँ लाशें फेंक रहा है उसे पता है कि लाशें फेंक कर आराम से यहाँ से जा सकते हैं। उसे आपकी सिक्योरिटी या स्टाफ की कोई परवाह नहीं। आप हमें ब्लेम कर रहे हैं? पर हम अपना काम कर रहे हैं। आपने अभी कहा यहाँ पर लाशें कौन फेंक रहा है ये पता लगाना हमारा काम है और हमको पता लगा कर रहेंगे। सर एक सवाल, आखिर पुलिस और प्रशासन कर क्या रहा है? क्या क्रिमिनल को पुलिस से कोई डर नहीं है? क्या पुलिस भी इन सब में इन्वॉल्व है? पीछे देखिए भी जांच चल रही है और भरोसा रखिए मुजरिम जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या रे परी, तू तो बिल्कुल अपने नाम के जैसे नखरे कर रही है। मुझे तो उससे कोई बात नहीं करनी है, तू जा यहाँ से। जा किधर? अरे चल, मैं तुझे साथ लेने आया हूँ। आइंदा अगर मुझे हाथ लगाया या मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की ना, काट के रख दूंगी तुझे, समझा? तूने मुझे क्या नल्ला समझ के रखा है क्या कि तू काट के रख देगी और मैं देखता रहूंगा? 2 दिन का टाइम देता हूँ, वापस आ जा वरना उठा के ले जाऊंगा, समझी?
सर, परी के कॉल रिकॉर्ड में मैंने नोटिस किया कि परी का फोन अक्सर दिल्ली का रेड लाइट एरिया में एक्टिव रहता था। रेड लाइट एरिया? तो हो सकता है ये परी प्रोस्टिट्यूट हो। इस परी का जिस भी एरिया में नंबर एक्टिव रहता था वहां अपने कवियों को काम पे लगाओ। लेकिन एक बात है सर, अनुराग की तरह दूसरे आदमी का भी प्राइवेट पार्ट काटा गया था। अगर परी वाकई में प्रोस्टिट्यूट है तो एक प्रोस्टिट्यूट ऐसा किस मकसद से करेगी? अभी तक हम यही मान रहे हैं कि अनुराग और परी का आपस में अफेयर रहा होगा, लेकिन अब हमें जो दूसरी लाश मिली है उसका भी प्राइवेट पार्ट काटा गया। तो हो सकता है इन दोनों मर्डर्स के पीछे किसी ऐसी औरत का हाथ हो जो मर्दों से नफरत करती है, या फिर इन दोनों मर्दों से। दिल्ली में जितनी भी ऐसी स्टेटेड औरतें हैं जो इस तरह का कांड कर सकती हैं, सबकी लिस्टिंग करो। सर, एक नंदिता नाम की लड़की आई है, वो बता रही है कि उसके फादर कल रात से मिसिंग है। आपके फादर रंजीत कल कहाँ गए थे? सर, उन्होंने कुछ बताया नहीं था। उन्हें कॉल आया और फिर उसके बाद वो चले गए थे। हेलो, क्या? हाँ ठीक है आता हूँ। सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गए। मैंने उनके ऑफिस, अपने रिलेटिव्स, हर जगह पता किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए, कल शाम को हमें एक सरकटी लाश मिली है। लाश? घबराइए नहीं, हो सकता है लाश किसी और की। आप एक बार देख लीजिए। अभिषेक, बड़ी की शिनाख्त करो। सर, आप जाइए इनके साथ। एक्सक्यूज मी जी, इंस्पेक्टर आदिल खान से मिलना मुझे। सर, मैं यूपी पुलिस में हूँ, गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हूँ। सर, मुझे आज सुबह एक नंबर से कॉल आया था, उसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बोलिए। हेलो। अरे मेरा नौनियाल, क्या कर रहे बे? कौन बोले? मेरा नाम सुनेगा तो तेरी टोपी खिसक जाएगी। जेल के बाद तेरे लिए एक तोहफा छोड़ा है, पिछली बार की तरह। जाके देख ले और बना ले अपना हैप्पी वाला बर्थडे। लाश तो हमें यहाँ दिल्ली में मिली, तो किसी ने आपको वहां गाजियाबाद में कॉल क्यों किया? सर, एक्चुअली ये मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है सर। पर सर, 15 दिन पहले भी मुझे ऐसे फोन आया था। मैंने गाजियाबाद जेल के बाहर जाके चेक भी किया, मगर ऐसा कुछ मिला नहीं। जगह कोई सरफिरा होगा, मैंने इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया? जी सर। आपको तो पता होगा ना कि 15 दिन पहले भी हमें एक लाश मिली थी। सर, एक्चुअली मुझे तब इस केस के बारे में पता नहीं था, और फिर मैं छुट्टी पे भी चले गए थे सर। किस नंबर से कॉल आया था? सर, इस नंबर से आया। मैंने पता किया था, ये नरेला के किसी पीसी का नंबर है सर। नरेला का पीसी? 15 दिन पहले जो हमें अनुराग की लाश मिली थी उसका फोन भी नरेला में ही बंद हुआ था, और उसे भी नरेला के एक पीसी से फोन आया था। हाँ सर। नंबर चेक कर। नहीं सर, वो नंबर नहीं है। तुरंत नरेला जाओ और पीसी वाले से बात करो और देखो वहां कोई सीसीटीवी है या नहीं। ओके सर। बोलो अभिषेक। सर, मैंने नंदिता से लाश की शिनाख्त करवाई। उसका कहना है कि वो लाश उसके फादर रंजीत की नहीं है। तो पता करो उसके फादर रंजीत के गायब होने का चक्कर क्या है। ओके सर। प्लीज मुझे अवॉइड करना बंद करो। अवॉइड तो तुम कर रहे थे मुझे। कल रात से तुमने अपना फोन बंद कर रखा है। तो क्या करता मैं अपनी माँ को समझा नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे फेस करूँ। पर अभी मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का, प्लीज। नंदिता देखो, ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे और मेरी मम्मी की वजह से नहीं है, ये तुम्हारे पापा की वजह से है। मेरे पापा को कोसना बंद करो। कोसती तो तुम भी हो ने। हाँ, लेकिन वो वक्त अलग था। कल रात से उनका कोई पता नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ है, कैसे। क्या? हाँ विकास। सर, नरेला के एसपीसीओ के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं है, और कोई ऐसा क्लू भी नहीं मिला जिससे पता चले कि वो आदमी कौन था जिसने निहाल सिंह को कॉल किया था। देखो, इस निहाल सिंह के फोन में नरेला का पीसी का नंबर जरूर है, और हो सकता है निहाल सिंह को छुपा रहा।
लेकिन सर ऐसा क्या छुपा सकता है? देखो, बंदे ने खुद कहा कि ऐसा ही कॉल उसे तकरीबन 15 दिन पहले भी आया था। अब वो हमारे पास नहीं आया। दोबारा कॉल आया तब भी चुप बैठा रहा, लेकिन टीवी में न्यूज देखने के बाद फौरन चला आया। कहीं स्नेहाल सिंह का और जेलर साहब का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं? क्योंकि जेलर साहब को इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि हम उन पर नजर रखे हुए। तो क्या जेलर साहब ने स्नेहाल सिंह को हमारा ध्यान भटकाने के लिए हमारे पास भेजा? मीडिया लगातार हम पर प्रेशर बढ़ा रही थी, इसलिए हम इस केस की चौतरफा तफ्तीश में जुटे हुए थे। जेलर अतुल मिश्रा और गाजियाबाद के सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह की सांठगांठ के अलावा हम अनुराग की नरेला जाने की वजह भी पता कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ हमारी टीम हाल ही में सामने आए रंजीत मिसिंग केस की तहकीकात भी कर रही थी। रंजीत मिसिंग केस कई गहरे राज खोलने वाला था और परी के गायब होने का राज पता करने के लिए हमारे खबरी उस रेड लाइट एरिया को स्कैन कर रहे थे जहां परी का फोन अक्सर एक्टिव रहता था। ये परी इसी एरिया की है। एक हीरू नाम का दलाल है, ये उसके लिए काम करती थी। ये हीरू मिलेगा कहाँ? हीरू का रहता है। साहब आप इधर कैसे? हाँ साहब। परी का है, बोलो उसको। साहब उसने तो काफी टाइम पहले ही धंधा छोड़ दिया था। धंधा छोड़ दिया तो आजकल है कहाँ वो? मालूम नहीं साहब, लेकिन साहब आप परी को क्यों ढूंढ रहे हैं? ये अनुराग है, परी को बहुत कॉल करता था। ये जानता है इसको? साहब ये तो परी का रेगुलर कस्टमर था। परी के इस कस्टमर का मर्डर हुआ है। अब ये बोल कि तेरा और परी का इसके मर्डर से क्या कनेक्शन है? साहब मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ साहब इस अनुराग का इस परी से एक बार बहुत झगड़ा हुआ था और फिर साहब उसके बाद हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। और ठीक होने के बाद साहब उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो धंधा कर सके, इसलिए साहब वो वापस चली गई। और फिर साहब ये अनुराग भी कभी वापस नहीं आया। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा? नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो साहब, आपसे झूठ बोल के मरना थोड़ी है साहब। सर परी और अनुराग को लेकर हीरू ने जो बयान दिया उससे परी का अनुराग के मर्डर का मोटिव स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इस पिंप के बयान का भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है उसी ने परी को कहीं छुपाया। नजर रखो उस पर। सर मैं मानती हूँ कि मेरे और पापा के बीच डिफरेंसेस थे, पर इन सब बातों का उनके गायब होने से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम शादी करना चाहती थी अपने फादर की मर्जी के बिना? कहाँ गया था? जॉब इंटरव्यू के लिए गया था मां। जॉब इंटरव्यू के लिए गया था या उस नंदिता से मिलने गया था? आपको अचानक से नंदिता से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई है? उसके पापा ने आपका अपमान किया था, वो तो हमेशा आपकी इज्जत करती है। उस लड़की के तेवर मैंने उस दिन ही पढ़ लिए थे। अगर तू उससे शादी करेगा ना तो वो तुझे भी दबा के रखेगी और मुझे भी। उसके पिताजी तो बहुत ही अभिमानी इंसान है। जानता हूं, और वैसे भी वो तो जिस रात नंदिता के फादर गायब हुए तुम्हारा फोन क्यों बंद था? कहां थे तुम? मैं अपने घर पे ही था और फोन मैंने जानबूझ के बंद कर रखा था क्योंकि वो नंदिता से मुझे कुछ। फोन इसलिए बंद था क्योंकि उस रात तुमने रंजीत को गायब किया था। क्या? नहीं साहब, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा रंजीत मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। और ये बात खुद उसकी बेटी ने बताया राघव को कि उसका बाप मेरे बेटे को जान से मरवाना चाहता है। अगर रंजीत ने वाकई राघव को मरवाने की कोशिश की थी तो राघव का या राघव और नंदिता का, दोनों का रंजीत को गायब करने के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए। सर मैंने रंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। रंजीत का फोन जहांगीरपुरी में बंद हुआ था और रंजीत के नंबर पर जो आखिरी कॉल आया था वो एक फेक आईडी से लिए गए नंबर से किया गया था। हेलो? और तुमने बताया कि नंदिता को भी शक था कि रंजीत ने राघव को मरवाने की कोशिश की थी। तो हो सकता है रंजीत को जो आखिरी कॉल आया था वो उसी अटैकर का। रंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स को क्लोजली एग्जामिन करो। हो सकता है रंजीत के कॉल रिकॉर्ड में उस शख्स का नंबर हो जिसने राघव पर अटैक किया था। सर। हाँ बस मैं जल्दी पहुंचती हूँ। सर जिस दिन अनुराग का मर्डर हुआ था इस आदमी ने उसे यहाँ देखा था। क्या देखा था? सर वो आदमी समाधान नाम की मैगजीन खरीदा करता था।
और उस दिन भी वही मैगजीन खरीदी थी उसे। फिर उसको एक कॉल आया सर, उसके एक हाथ में पिंजरा था और वो फोन पर किसी को बोल रहा था कि तोता उड़ा दिया है, कुछ अजीब ही बातें कर रहा था सर। वो तोता उड़ा दिया? ये क्या चक्कर है? तोता और पिंजरा, इसका अनुराग के कत्ल से क्या कनेक्शन हो सकता है? सब कनेक्शन तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस बुक स्टॉल वाले की बात से ये तो साफ है कि अनुराग का नरेला में कहीं आना जाना था, लेकिन वो नरेला में जाता कहां था फिलहाल इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और इस दूसरे आदमी की पहचान की भी अभी तक कोई लीड नहीं मिली है सर। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसका कत्ल भी ठीक वैसे ही किया गया जैसे अनुराग का किया गया। जेलर और निहाल सिंह की क्या खबर? सर इस जेलर का निहाल सिंह से तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन इस निहाल सिंह का सर्विस रिकॉर्ड जानने लायक है सर। यूपी के क्रिमिनल्स इसके नाम से ही कांपते हैं, कस्टडी में बहुत बुरी तरह पीटता है वो क्रिमिनल्स को। तो सर हो सकता है कि उसका ही चोट खाया हुआ कोई क्रिमिनल जेल के बाहर लाश फेंक कर उसे चैलेंज कर रहा हो। इस निहाल सिंह से फिर से मिलना पड़ेगा। हाजिर करो सर। रोटी देना। बहुत हो गया। हाँ। खिला खिला के बैल बनाती जा, आता वाता तो कुछ है नहीं इसको। सोच क्या रही है? चपाती देना। ये क्या तरीका है? जानवर समझ रखा है? जानवर तो आपने समझ रखा था हमें। वो बेचारा तो जानवर से भी बुरी मौत मरा। अपना खून नहीं था वो, पता नहीं किसकी औलाद थी। सर उस कॉलर के बारे में आपको मैंने बताया और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं सर। तुम्हारा सर्विस रिकॉर्ड चेक किया हमने। 1 साल पहले तक तुम गोरखपुर में पोस्टेड थे और तुम्हारी कस्टडी में एक कस्टोडियल डेथ हुई थी। इस डेथ का तुमने एनकाउंटर बनाने की कोशिश की थी। मीडिया ने काफी उछाला था तुम्हारे केस को। सर मीडिया तो आपका केस भी काफी उछाल रही है। मीडिया के कहने पर आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। हम तुमसे सवाल मीडिया के कहने पर नहीं, अदालत की इजाजत से कर रहे हैं। अब ये बताओ कि जेल के बाहर जो लाशें मिल रही हैं उससे तुम्हारा क्या कनेक्शन है? और अब मुझे लग रहा है कि मैं डर जाऊंगा और खुद ये मानने लग जाऊंगा कि उस नरेला के पीछे से मेरा खुद तो फूंक रहा है। नहीं सर, मैं अभी भी ये कहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी वर्दी उतरवाने की कोशिश मत कीजिए सर। आप अपनी वर्दी संभालिए। 2 लाशें मिले आपके इस इलाके में और इससे पहले कि तीसरी लाश मिले अब जाके मीडिया को हैंडल करिए। मुझसे सवाल पूछकर मैं टाइम वेस्ट मत करिए। सर हमने हीरो का फोन सर्विलेंस पे डाल रखा था। अभी थोड़ी देर पहले इसके नंबर पे खानपुर के एक पीसीओ से कॉल आया था। सर मैंने नोटिस किया कि हमारे हीरो से मिलने से पहले उसका खानपुर में काफी आना जाना था, लेकिन जब से हम इससे मिले हैं ये खानपुर कभी नहीं गया। तो इस बार कॉल आया खानपुर के पीछे से। हो सकता है परी खानपुर में कहीं छिपी। अपनी टीम को फैला दो वहां और परी को ढूंढ निकालो। सर मैंने रंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से स्टडी किए। सर रंजीत के कॉल रिकॉर्ड में परी का नंबर मिला है और 1 महीने पहले तक रंजीत परी के साथ टच में था। रंजीत परी के टच में था? परी की तरह रंजीत भी गायब है। जेल के बाहर हमें जो लाशें मिल रही हैं, रंजीत का पक्का इनसे कोई कनेक्शन है? सर इन दोनों केसेस में और एक कनेक्शन है। सर अनुराग समाधान नाम की ट्यूसडे वीकली मैगजीन पढ़ता था और रंजीत की बेटी नंदिता वो भी समाधान मैगजीन के लिए काम करती है। ट्यूसडे वीकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अनुराग का कत्ल हुआ 16 सितंबर को और उस दिन था ट्यूसडे। और फिर 14 दिन बाद 30 सितंबर को जिस दूसरे शख्स का कत्ल हुआ उस दिन भी ट्यूसडे था और रंजीत भी ट्यूसडे को गायब हुआ था। पूछताछ में पता चला था कि नंदिता हर ट्यूसडे को मंदिर जाती है और जिस दिन राघव के ऊपर हमला हुआ था उस दिन भी ट्यूसडे था। ये ट्यूसडे का कनेक्शन महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। उठाओ नंदिता को। सर। राघव, मुझे लगता है अब हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं घर आता हूँ फिर साथ में पुलिस स्टेशन चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट कोई आया है, मैं तुम्हें फोन करती हूँ।
इस लड़की ने तुम्हारे पीसीओ से कॉल किया था? साहब एक लड़की तो आई थी बुरखे में, अब ये वही है या कोई और नहीं पता साहब। ठीक है, हो सकता है ये लड़की वही हो। यहाँ आसपास के एरिया में सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने इसे देखा हो। सर लो खा लो। पर मेरा हाथ। नंदिता भी गायब है? हाँ सर, मैंने उसकी बहन नताशा से अनुराग और परी दोनों के बारे में पूछताछ की, लेकिन वो इन दोनों को नहीं जानती। लेकिन इस परी से रंजीत टच में था, तो क्या पता नंदिता परी और अनुराग दोनों को जानती है। नंदिता कहाँ है? कौन नंदिता? लेके चलो अच्छा। सब कौन नंदिता? मैं किसी नंदिता को नहीं जानती। नंदिता को नहीं जानती, लेकिन रंजीत को तो जानती है। सब कौन रंजीत? मैं किसी रंजीत को नहीं जानती। ये रंजीत, नंदिता का बाप रंजीत, जो तुझे कॉल करता था। अब बोल कि नहीं जानती? सब ये मेरा कस्टमर था, कई बार मेरे साथ सोया है। अनुराग की तरह रंजीत तुम्हारा कस्टमर था। अनुराग का मर्डर हुआ, रंजीत गायब है, और तो अनुराग को उसकी मर्दानगी की वजह से उसे जलील किया करती थी, इसलिए तुमने अनुराग का प्राइवेट पार्ट काटा। नहीं साहब, बल्कि अनुराग तो मुझसे बहुत प्यार करता था। वो मुझे इस धंधे से निकालकर उससे शादी करना चाहता था। मुझे सपने दिखाने वाले लोग बहुत आते हैं, पर मैं सबसे अलग बहुत प्यार करता हूं तुमसे, और शादी भी करूंगा तुम्हारे साथ, कसम से। लेकिन साहब, हीरो को इसका पता चल गया। के साथ शादी करें। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने अनुराग को कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। किसी तरह मैं हीरो से पीछा छुड़ाकर वहां से भाग गई। हीरो से पीछा छुड़ाना चाहती थी तो उसे पीछे से कॉल क्यों किया? साहब, उसने मुझे डरा दिया था। उसने बोला था अनुराग के मर्डर केस में पुलिस तुझे ढूंढ रही है और वो मुझे मुंबई भेज देना चाहता था। साहब, वो मुझे आपकी धमकी देता था और वो मुझे मुंबई भेजकर मुझसे फिर से वही धंधा करवाना चाहता था। साहब, मुझे पक्का यकीन है अनुराग का मर्डर हीरो ने ही किया है। नहीं साहब, नहीं साहब, साहब मैं सच बोल रहा हूँ। साहब मैंने अनुराग का मर्डर नहीं किया साहब। तूने सिर्फ अनुराग का नहीं, इसका मर्डर भी किया। बोल, ये तेरी कौन सी आशिक है? रंजीत को कहाँ गायब किया? साहब, उसकी बेटी कहाँ नंदिता? मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी नंदिता को नहीं जानता। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। हो सकता है रंजीत ने तुझे राघव को मारने के लिए कहा। साहब, वो मैं नहीं था साहब, वो कोई और होगा। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल दे, नहीं तो और पिटेगा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है साहब। हीरो से सच उगलवाने के लिए हमने कई तरकीबें अपनाई, पर वो अपने बयान पर कायम रहा। वहीं दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह, वो अब भी हमारी रडार पर था। अनुराग के बाद मिली उस दूसरी सरकटी लाश की पहचान का हमें कोई जरिया नहीं मिल रहा था, पर अनुराग और उस दूसरे शख्स दोनों का कत्ल ट्यूसडे वाले दिन हुआ था, और रंजीत भी ट्यूसडे वाले दिन से ही गायब था। अनुराग नंदिता के ट्यूसडे वीकली मैगजीन समाधान का रीडर था। इसके अलावा अनुराग और नंदिता का आपस में और कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा, पर इस केस में सामने आया ये ट्यूसडे का कॉमन कनेक्शन किसी गहरे राज की तरफ इशारा कर रहा था। अनुराग को आखिरी बार ट्यूसडे वाले दिन ही खाली पिंजरे के साथ देखा गया था, जब वो फोन पर किसी के साथ एक तोते को लेकर बात कर रहा था। क्या ये तोता एक वाकई असली तोता था,
या फिर इस केस का कोई ऐसा हमराज जो नजर में नहीं आ रहा था? सर मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता नंदिता कहाँ है। लेकिन हमें तुम्हारे बारे में अब सब कुछ पता है। हरियाणा पुलिस से तेरी पूरी कुंडली मंगवा ली। 3 साल पहले तक तू भिवानी में रहता था और हरियाणा पुलिस ने तुझे ड्रग पेडलिंग के धंधे की वजह से अरेस्ट भी किया था। सर वो ड्रग्स के पैकेट किसी ने मेरे बैग में डालकर मुझे फंसाया था और सर 6 महीने बाद कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी भी कर दिया था। लेकिन तू 6 महीने अंदर तो रहा ना, और तेरे ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से तुझे दिल्ली में नौकरी भी नहीं मिली, इसलिए तूने पुलिस वालों के लिए दिल में खुंदक पाली और ये सारे क्राइम तू ही कर रहा है। सर आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। हमें क्या गलत? सर इस तरफ। सर इस लाश के पास भी हमें एक लेटर मिला है। वही सब लिखा जो उस लेटर में लिखा था। सर इस लड़की को भी सेम उसी तरह मारा गया जैसे अनुराग और वो दूसरी लाश मिली थी। उनका प्राइवेट पार्ट काटा गया था और इस लड़की को भी सेक्सुअली अब्यूज किया गया। लेकिन इस पर निहाल को फोन नहीं किया गया। सर क्या पता निहाल के 2 फोन कॉल्स की कहानी झूठी हो। अभी तक हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि उन दोनों मर्डर्स के पीछे इस लड़की का हाथ हो सकता है। और यहाँ एक लड़की की लाश मिली और नंदिता गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नंदिता कातिल का कोई राज जानती थी और उसने नंदिता की बहन को बुलाकर इसकी बड़ी शिनाख्त करो। सर नहीं सर, ये मेरी बहन नहीं है सर। दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। हमसे भागेगी? प्लीज बोलो तो मुझे छोड़। रोती बिल्ली। सर राघव और नंदिता दीदी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मुझे नहीं लगता कि राघव दीदी के साथ कुछ भी गलत करेंगे। ये अनुराग है, ये तुम्हारी दीदी के मैगजीन में सवाल पूछता था और अब इसका मर्डर हो गया। तुम्हारी दीदी और पापा के गायब होने का इसके मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर दीदी के मैगजीन के जवाबों के लिए बहुत से खत आते थे और हाँ एक बार दीदी ने मुझसे कहा था कि उन्हें किसी ने कोई बेतुका सा सवाल पूछा है। बेतुके सवाल? हाँ, अभी पता है कुछ दिन पहले क्या हुआ? एक आदमी ने पूछा क्या बोलने वाला तोता कोर्ट में गवाह बन सकता है? सर अनुराग के मर्डर से 1 हफ्ते पहले एक विनय नाम के आदमी ने समाधान मैगजीन में एक सवाल पूछा था कि तोता कोर्ट में गवाह बन सकता है कि नहीं। सर इस विनय ने जहां से सवाल का लेटर पोस्ट किया था वहां से कोई लीड नहीं मिला और इसका एड्रेस भी फेक है। अनुराग भी फोन पर आखिरी बार किसी तोते की बात कर रहा है और जिसने सवाल पूछा विनय लगता है उसे किसी तोते की गवाही का डर। और सवाल यह है कि ये तोता असली है या कहानी कुछ और। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर। एक के बाद एक इस तरह से पुलिस को चैलेंज करने वाला कोई क्रिमिनल भला किसी भी तोते से क्यों डरेगा? सर मुझे तो ये सवाल भेजने वाला कोई साइको ही लग रहा है। हो सकता है साइको वही हो जो हमें चैलेंज कर रहा है। हेलो। एक के बाद एक हमें 4 कटे हुए सर मिले थे। हम मीडिया ने इस केस की रिपोर्टिंग में तूफान मचा रखा था। हम बहुत प्रेशर में थे और सबसे बड़ा प्रेशर था अनुराग के अलावा बाकी बची विक्टिम्स की पहचान पता करना। हमें जल्दी एक धड़ और मिला। हमने रंजीत की बेटी नताशा से उस बॉडी की शिनाख्त करवाई। वो बॉडी रंजीत की थी पर रंजीत और अनुराग के अलावा एक मेल और एक फीमेल का कत्ल हुआ और दूसरी तरफ नंदिता अभी भी गायब थी। और काफी कोशिशों के बावजूद हमें नंदिता का कोई सुराग नहीं मिला। तब हमें यही लग रहा था
कि शायद क्रिमिनल का अगला टारगेट नंदिता हो। सर, ये दूसरी लाश जो जेल के बाहर मिली थी, इसकी शिनाख्त हो गई है। इसका नाम मुकेश है सर। नेटिव प्लेस बिहार का है, लेकिन दिल्ली में इंद्रलोक में अकेला रहता था और टैक्सी चलाता था। सर, इस मुकेश की बीवी बिहार में रहती है। कई दिनों से उसका पति से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने बिहार पुलिस में इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई और फिर इंद्रलोक पुलिस ने भी इसकी इंक्वायरी की थी, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं और फिर अभी इसकी बीवी ने इसकी शिनाख्त की है। ये रंजीत, अनुराग और अब ये मुकेश, ये सब के सब कत्ल ट्यूसडे को हुए। इन सब में ये ट्यूसडे कनेक्शन कॉमन है और एक कनेक्शन कॉमन है, ये सब लोग बिहार के रहने वाले। ये सब बिहार से दिल्ली आए थे। आप कहना चाहते हैं वो साइको किलर दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों को ही ट्यूसडे वाले दिन मार रहा है? ये काम पक्का किसी साइको किलर का ही है, और ऐसा साइको किलर जो बिहार के लोगों से नफरत करता है। इसलिए हो सकता है उसका अगला टारगेट नंदिता हो, क्योंकि नंदिता भी बिहार की रहने वाली है। पुलिस बता रही है वो साइको किलर सिर्फ बिहार के लोगों को टारगेट कर रहा है, जिसके बाद लोगों के मन में एक खौफ घर कर गया है। सर, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। सर, हमारा नाम आदित्य है, हम बिहार से हैं। सर, कुछ दिन पहले हम बिहार से अपनी गर्लफ्रेंड सुनिधि के साथ दिल्ली आए थे। सर, हम शादी करना चाहते थे, लेकिन एक दिन हम दोनों साथ थे तो क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं साहब। कुछ नहीं? क्या कर रहे हैं यहाँ? सर हम दोस्त है सर। दोस्त है? सर, वो पुलिस वाला हमको मारा, हम भाग गए और उस सुनिधि के लेके चला गया। सर, फिर कुछ दिन के बाद पता चला उस एरिया में आपको एक सिरकटी लाश मिली है, वो सुनिधि थी साहब। लेकिन ये सरकटी लाश तो हमें 8 दिन पहले मिली थी और तुम आज आ रहे। सर, हम डर गए थे क्योंकि हम और सुनिधि बिहार से भाग के आए थे। अब सुना कोई हम बिहार वालों को टारगेट कर रहा है, तो हम हिम्मत करके आपके पास आए। इस तस्वीर को ध्यान से देखो, क्या ये वही पुलिस वाला? नहीं सर, वो ये नहीं था, कोई और था। पक्का? हाँ साहब, ये वो नहीं था। सर, जिस दिन रंजीत का मर्डर हुआ था वो जहांगीरपुरी के सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था, फुटेज इसमें। सर, ये टैक्सी एक हरीश नाम के आदमी की है जो सीलमपुर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। नहीं साहब, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, बोल रहा साहब, मैंने कुछ नहीं किया। 30 सितंबर को तुमने इस आदमी को अपनी टैक्सी में बिठाया था। इस आदमी का मर्डर हो चुका है, सिर्फ इसका ही नहीं, और भी कई मर्डर हुए, और वो सब मंगलवार को। मंगलवार को साहब? लेकिन मैं तो मंगलवार को टैक्सी चलाता नहीं हूँ साहब। मंगलवार को मैं छुट्टी करता हूँ। मंगलवार को मेरी टैक्सी रामकुमार चलाता है। रामकुमार? हाँ सर। कौन रामकुमार? अरे सर, मैंने क्या किया सर? सर, मैंने क्या किया? भाई सुनिए तो, इन्होंने किया क्या है? सर, बहुत तोड़ा, लेकिन एक ही बात बार बार बोल रहा है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। उस रोज उस आदमी को दीपावली चौक के बाद छोड़ दिया था। लेकिन जब तक सच नहीं बोलेगा ना, हम तुझे छोड़ने वाले नहीं। मीटर डाउन रखो। सर, हम सभी विक्टिम से जुड़े लोगों के बारे में पता कर रहे थे तो पता चला कि नंदिता के घर में काम करने वाली मेड का पति अपनी बड़ी बेटी के साथ कई दिनों से गायब है। बोलो, कहाँ तुम्हारा पति? साहब, हमारा आदमी उसके गांव बहादुरगढ़ गया है, और उसने क्या किया हमें कुछ भी नहीं पता साहब, सच। सिंह, बच्चे पकड़े से, संभालो, लेके आओ बच्चे को। अरे साहब मत मारो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, सच मत। अरे साहब मर जाएंगे साहब। देख, सच बोलेगा ना तो बच जाएगा। बोल। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो सिर्फ नंदिता को उठाया था साहब, क्योंकि उसने मेरी बीवी को बांझ बना दिया साहब। साहब, मेरी 5 बेटियां हैं। मेरा आदमी संतोष बेटे की चाहत में हर साल मुझे पेट से कर देता था, इसलिए नंदिता दीदी ने कहा था कि इतने बच्चे पैदा करेगी तो जीते जी मर जाएगी तू ज्योति।
क्या करूं दीदी, मैं भी बहुत परेशान हूँ, पर आदमी सुनता ही नहीं है। उसकी तो बस एक ही रट है कि उसे बेटा चाहिए। तो करवा लो, तब अकल आएगी उसको। साहब, उसने मेरी बीवी की करवा दी। मैं इसी बात का बदला लेना चाहता था साहब। मैंने तो उसे एक बार मारने की कोशिश भी की थी। और साहब, उस लड़के ने उसे बचा लिया। फिर हमने सोचा कि इसको मारने से कोई फायदा नहीं है, इसको उठाकर इसी से अपना बेटा पैदा करवाएंगे। और उसको लेके हम बहादुरगढ़ चले गए अपनी बेटी के साथ। साहब, हम सच बोल रहे हैं और हमने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब, मर जाएंगे साहब। साहब संतोष से बहुत सख्ती से पूछताछ की है, लेकिन कुछ उगल नहीं रहा है। उसे जरा और सबसे सर, मैंने इस रामकुमार का बैकग्राउंड चेक किया। 2 साल पहले रामकुमार चोरी के इल्जाम में जेल भी जा चुका है। दर्द हो रहा है? अब सच बोलेगा? नहीं बोलेगा ना तो खड़ा होने के लायक नहीं रहेगा। तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। 2 साल पहले तुम चोरी के इल्जाम में अंदर हुए थे और अब ये हम चोरी नहीं किए, नहीं की हम चोरी। हमने सबको मारा, लेकिन हमने चोरी नहीं किया। पुलिस वालों ने जबरदस्ती चोरी के इल्जाम में फंसा कर हमको बहुत मारे। अनुराग, रंजीत, मुकेश और सुनिधि, इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उन्हें क्यों मारा? वो सब गलत थे, और गलत लोग हमें बर्दाश्त नहीं होते। मंगलवार को तुमने एक के बाद एक मासूम लोगों का कत्ल किया, वो गलत नहीं था? मंगलवार हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन उस मंगलवार को हमने उस कमीने अनुराग को कैद कर लिया। तो अनुराग को जानता था? हाँ, वो टैक्सी चलाना चाहता था, हम उसकी मदद करना चाहते थे। उस रोज हम उससे मिलने उसके घर गए थे और हमने देखा वो निकम्मा अपने भगवान समान बाप को मार रहा था। गलत किया था, उसको तो सजा मिलना ही था। अनुराग मंगलवार को एक खाली पिंजरे के साथ देखा गया था। वो किसी तोते के उड़ाने की बात कर रहा था। वो सब क्या था? वो तोता हमारा तोता था। हाँ, उड़ा दिए तोता। उड़ा दिया और किसी ने उसको कैद कर लिया तो? इसलिए तूने नंदिता के मैगजीन में वो तोते वाला सवाल पूछा था। तेरे जैसे मुजरिम को तोते की गवाही का क्या डर था? कोई डर नहीं है साहब। अनुराग को सजाए मौत देके पहला न्याय करने वाले थे, इसलिए हर कदम फूक फूक के रख रहे थे। उस मंगलवार को पिंजरे से तोता आजाद करके खाली पिंजरे में अनुराग को कैद कर लिया। अनुराग को मारने के बाद तुझे जोश आ गया, तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तूने मुकेश की लाश के पास वो खत छोड़ा। अच्छा चमकाना सर, रूस वाला मुकेश हमको चमका रहा था, हमारे साथ टैक्सी चलाता था और उस मंगलवार को हमारे साथ बैठ के मांस खा रहा था। छी, अबे साले, मंगलवार के दिन मांस खा रहा है? अरे मैं इन चीजों को नहीं मानता। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। चुप साला मांसाहारी, अब तेरा मांस निकालेंगे हम। अनुराग और मुकेश की तरह रंजीत और सुनिधि को भी जानता था? अरे नहीं सर, उस निर्लज लड़की को हम नाम से नहीं जानते थे, लेकिन हरकत से पहचान लिए। उस लड़की को उस लड़के के साथ देखकर हम अपने आपा खो बैठे। हमारी तपस्या भंग कर दी उस लड़की ने। हम इतने पागल हो गए कि उस लड़के के साथ, लेकिन उसको जिंदा भी तो नहीं छोड़ सकते थे ना, इसलिए उस लड़की का गर्दन भी उड़ा दिया। और उस लड़की से पहले वो साला रंजीत बाबू को मार के हमने सही न्याय दिया। वो साला हमसे झूठ बोल रहा था। अरे नंदिता कितनी बार कहा है वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। अरे भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरी प्रॉब्लम है ना, तू गाड़ी चला, तेरे को क्या लेना देना? हम तो सबके मददगार हैं, बताइए तो सही, शायद हम आपके कोनो काम आ जाए। सर, वो रंजीत ने बोला कि राघव नाम का एक लड़का उसकी बेटी के पीछे पड़ा है। हमने बोल दिया कि हम राघव से उसकी बेटी का पीछा छुड़वा देंगे। फिर एक दिन राघव को जानने हम पहुंच गए। हमने देखा वो तो सच्चे प्रेमी थे। हम भाग गए
वो सारा रंजीत हमसे झूठ बोला। उसको तो सजा मिलना ही है। उसको टैक्सी में बिठा के अपना बूचड़ खाना में ले गए। मैं भी गड़बड़ कर रहा था। तो पुलिस की वर्दी क्यों पहनता था? हम न्याय करते थे, इसलिए न्याय की वर्दी पहनते थे। अनुराग की मौत के बाद तो हर लाश के पास खत छोड़कर हमें चैलेंज कर रहा था, तो सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह को फोन क्यों किया? हिम्मत थी तो हमें फोन करता, उसे फोन क्यों किया? मैं चुनौती भरे खत का असर बढ़ाने के लिए नेट में सर्च मारा, निकाल लिए सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह का नंबर। हेलो। अरे मेरे नौ निहाल, क्या कर रहा बे? कौन बोले? उसको सुना के बड़ा मजा आया। लगा तुम जैसे पुलिस वालों से बदला ले लिया, क्योंकि तुम जैसे पुलिस वालों की वजह से हम 6 महीना जेल के अंदर रहे, अपने बीवी बच्चों से दूर, ऐसे गुनाह के लिए जो हमने किया ही नहीं। और अब इस बार 6 महीने के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए जेल में जाएगी। अब बीवी बच्चों का क्या होगा? बदला लेते वक्त सोचा था? नहीं सोचा ना? अब सोचना, जिंदगी भर जेल में बैठकर। मेरा सामना हर तरह के मुजरिमों से हुआ है, लेकिन रामकुमार जैसा मुजरिम, उसके जुर्म करने के जुनून को, जुर्म करने के मकसद को, उसके पागलपन को समझना आसान नहीं था, क्योंकि ऐसे मुजरिम अक्सर हमारे आसपास बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं, पर वो अंदर से एबनॉर्मल होते हैं। इसलिए उनके जहन में क्या तूफान मचल रहा होता है, उसे समझ पाना आसान नहीं होता। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं इतना जरूर कहूंगा कि किसी भी अजनबी या जान पहचान वाले को अच्छी तरह समझने और जानने के लिए हमारी ऑब्जर्वेशन में एक पैनापन होना जरूरी है, ताकि हम वक्त रहते ऐसे लोगों से खुद को और हमारे जान पहचान वालों को सतर्क कर पाए। और यही नहीं, अगर आपको किसी के एबनॉर्मल बिहेवियर में जुर्म की कोई दस्तक महसूस हो तो फौरन इसकी इत्तला नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।